हुआ है। हम्म। तो उसके बारे में अभी टोटल आने लगे हैं ऊपर स्ट्रेटेजी में जाके, कल या जोड़ने की जरूरत नहीं है भारद्वाज उसके भाई, बारे में। एक जी रिक्वेस्ट है आपसे। ये जो जी चीज आप बता रहे हैं ना, एक बार ये जी जी स्क्रीन पे बताएं दोस्तों को। जी सर, जी सर। सर कौन सा कहाँ कहाँ है? ठीक है। अभी बताता हूँ। जी सर, जी बिल्कुल। सर को होस्ट बनाइए मुझे। यस, आप कर सकते हैं। जी। सर यस यस। जैसे अपना ये इंटरफेस आता है, तो यहाँ पे हम स्ट्रेटजी के ऊपर क्लिक करते हैं। और जैसे मेरी दो कॉल लगी हुई है, एक सोल में और एक पेपे में। तो इसका टोटल जो बैलेंस था वो ऊपर दिखाई दे रहा है। भाई, जी। पूरा स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। पूरा शेयर नहीं हुआ। थोड़ा सा पेंडिंग है। राइट साइड में दिख रहा है, पता नहीं मेरे को ही दिख रहा है क्या? नेटवर्क का इशू हो सकता है सर, अदरवाइज तो इंटरफेस तो मुझे नजर आ रहा है सही। पता नहीं, मुझे ही लग रहा है मेरा ही दिख रहा है, या आपका एक राइट कॉर्नर में थोड़ा सा वो दिख रहा है। दोस्तों मुझे ही लग रहा है, या है ही भाई का? केदार भाई, आपको भी ऐसा ही लग रहा है? हाँ हाँ हाँ, साइड का इतना ही दिख रहा है। अच्छा, एक बार स्टॉप करके फिर शेयर करो भारद्वाज भाई। ओके सर, ओके ओके। सोनी जी कैसे हैं? अभी स्क्रीन जी दिखाई सर, देगी सर बढ़िया ऊपर। सर। जी जी। हाँ जी। इनकी स्क्रीन अपने वो राइट कॉर्नर पे बहुत थोड़ी सी दिख रही है। हाँ, यही यही यही। अभी अभी सो रहा है सर। ना। नहीं, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ आपके उसमें प्रॉब्लम है वो सेटिंग में। कोई नहीं सर, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। और सभी मैं दोस्तों के मैसेज ही इसी तरह आए हैं, सबको ही ऐसे दिख रहा है भाई। ओके ओके। हाँ, मे बी आपका सेटिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। जी, हो सकता है सर, हो सकता है। कोई नहीं सर, मैं वैसे ही बता देता हूँ। हाँ, चलो, आप बताना, मैं शेयर करता हूँ। हाँ। जी जी जी। अब मैं इस जी, हो गया ना शेयर? हाँ सर, जी हो गया। सर, हो गया। अब बताइए भारद्वाज जी, कहाँ जाना है? अभी सर नीचे स्ट्रेटजी पे क्लिक करना है। कर दिया। जैसे ही हम स्ट्रेटजी के ऊपर क्लिक करते हैं, तो हम्म। आपका बीटीसी और बीएनबी में लगा हुआ है, जो मेरे को दिखाई दे रहा है। तो ये। टोटल जितने भी आपके कॉइन लगे हुए हैं, उसका सभी का टोटल जितना इन्वेस्टमेंट हमारी लगी हुई है इन कॉइन के अंदर, वो हम्म। सारी की सारी ऊपर दिखाई देगी। जैसे 5770 यूएसडीटी का है। ओके, ये वाला। और साथ में इससे अच्छी बात ये भी है कि हमें ये भी नजर आ रहा है कि $1140 का अभी फ्लोटिंग लॉस चल रहा है। ओके, ये वाला। जी। और एक अनिल सर, एक बात और बताइए, 1145 के बराबर में जो ब्रैकेट में है ना, उन्नीस हम्म। पॉइंट छत्तीस समथिंग, ये क्या है? ये परसेंटेज है। ये ओके। जो टोटल जितना भी फंड लगा है ना, जी जी जी। उसका 19% फ्लोटिंग। तो अच्छा, ग्यारह ये सौ तो यूएस। चालीस डॉलर बनता है, 19% उसका $1140 बनता है। ओके ओके, ये तो डॉलर में काउंट कर दिया, वो परसेंटेज में काउंट कर दिया। हाँ, यस यस। जी जी जी। और बीच में ये वाला। यही कुछ बात है सर। जी। ये टोटल आज का प्रॉफिट की दिखा रहा है सर, इन कॉइन में 7.69 यूएसडीटी का प्रॉफिट हुआ। ठीक है। और ये। ये नो कॉइन में है सर, अपनी ट्रेड अभी चल रही है। और नो कॉइन में ट्रेड चल रही है, ये वाला। और ये वाला बीच वाला है कि आज का प्रॉफिट कितना हुआ है।
और जी यहाँ पे अपना फ्लोटिंग प्रॉफिट और फ्लोटिंग लॉस दिखाता है। जी जी जी। ठीक है, पहले ये मेन स्क्रीन पे नहीं दिखाता था। नहीं दिखा था तुझे? जी जी। और बताइए। बस सर मुझे तो यही समझ में आया था। दूसरा, जी। यहाँ पे अपन जब कीप के बटन पे जाते थे ना, ये कीप वाला बटन है, हाँ जी हाँ जी। इस पे क्लिक करने के बाद ये फीचर अपने को दिखते थे। जी अब यहाँ मेन स्क्रीन पे दे दिए हैं। काफी दोस्तों का क्या था, जो न्यू यूजर है ना, वो न्यू यूजर क्या करते थे, रनिंग पे जाते थे और ट्रेड उनको दिख जाता था उनका। बट जी उसके बाद मार्केट फ्लैक्चुएट होने की वजह से, फ्यूल फीस खत्म होने की वजह से, उनका जी सर। ट्रेड काफी दफा स्टॉप हो जाता था। जी तो वो ढूंढते थे कि हमारा ट्रेड हमें दिख नहीं रहा है। बट वो मेन जो फीचर है, अपने को स्टॉप का बटन यहाँ पे दे दिया है। वो यहाँ पे सीधा क्लिक करेंगे तो उनका स्टॉप ट्रेड भी अपने को यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अभी दिख नहीं रहा है। हम रनिंग पे क्लिक करते हैं और अपनी बीएनबी की ट्रेड को अपन प्योज कर देते हैं। ठीक है, जी तो ये प्योज हो गया। अब अपना नंबर ऑफ कॉइन 8 दिख रहा है। जी। एक अपने रोक दिया ना ट्रेड, वो बिल्कुल सर। स्टॉप किया हुआ ट्रेड अपने को अब स्टॉप में दिखाएगा। जी यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ दिखा दिया। ठीक है, जी अब बाय द वे कोई गलती से रुक गया हो, फ्यूल चार्ज खत्म हो गया हो, मार्केट अप डाउन की वजह से कुछ ट्रेड रुक गया हो, सेट हो गया हो, तो यहाँ पे जाके अपन उसको डायरेक्ट जो है एक्टिव कर देंगे। श्योर, ठीक है। तो ये दोबारा बताना सर, एक्टिव एक्टिव कैसे करेंगे सर, दोबारा बताना इसको। सिंपल, जैसे अपन अदर ट्रेड को एक्टिव करते थे ना, हम्म। वैसे ही जैसे ये ट्रेड चल रहा है, जी। इसको नीचे जाके रोक दिया अपन ने, ठीक है जी। ये नीचे अब दिखा रहा है एक्टिव। पहले प्योज दिखा रहा था, इट मीन्स हाँ, अपना ट्रेड है ये रुका हुआ है। बीटीसी का ट्रेड सबसे टॉप में था, हट गया ना। जी जी जी। अब यहाँ पे स्टॉप के बटन पे जाएंगे तो अब चेक करेंगे तो अपना ये ट्रेड रुका हुआ है। तो इस ट्रेड के ऊपर यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे ना, यहाँ इस जगह कहीं पे भी क्लिक करेंगे जी। तो जो अपना ट्रेड है ये यहाँ इस डैशबोर्ड में आ जाएगा। एक्टिव हो जाएगा ये। हाँ, नीचे आके अब इसको अपने को क्लिक कर देना है एक्टिव पे, एक्टिव। अंडरस्टैंड और श्योर। ये फिर स्टार्ट हो गया। अब ये स्टॉप में नहीं दिखेगा, अब ये अपने रनिंग में आ गया है। वापिस से जो 8 कॉइन ट्रेडिंग में थे, उनकी जगह 9 हो गए हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, जी सर। अब जो स्टॉप मार्टिंगल स्ट्रेटजी, ये बटन जो कीप वाला ऑप्शन थे ना, यहाँ जी कीप के बटन पे अगर अपन क्लिक करते हैं ना, तो ये फीचर दिखते हैं सेम अपने को। ये सीधा अपने को यहाँ पे मार्टिंगल यहाँ पे दे दिया है, मार्टिंगल जो बोर्ड लिखा है, यहाँ पे हम्म। क्लिक करते हैं तो सीधा ओपन हो जाता है ये। जी ये वाला, यहाँ सेटिंग पे जाते हैं तो ये बैच सेटिंग अपने को दिख जाती है। बैच सेटिंग का पता है भारद्वाज भाई आपको? नहीं सर नहीं। मान लो आपके 9 कॉइन में 10 15 या 20 कॉइन में ट्रेड लगा हुआ है, जी। आपको एक सिंगल सेटिंग से सभी कॉइन में किसी सेटिंग को चेंज करना हो। जैसे ठीक। मेरे को इन सभी कॉइन में पहले एक बार बैक करते हैं अपन, और मान लो बीटीसी की ट्रेड सेटिंग के ऊपर जाते हैं। ठीक है, जी ट्रेड सेटिंग में गए, जैसे कोई सेटिंग अपने को चेंज करना है, मान लो जी। मैंने इस ट्रेड सेटिंग में ब्रेकर लगा रखा है, हाँ जी। ये 30 मार्जिन कॉल पे मैंने ब्रेकर लगा हुआ है। ठीक है, जी तो मैं चाहता हूं कि ये ब्रेकर को या इसी तरह कोई और सेटिंग है, सभी कॉइन में एक साथ हम वो सेटिंग कर दें। ओके ओके ओके।
तो हमें बार बार अलग अलग कॉइन में जाके सेटिंग न करना पड़े, टाइम की बचत हो, इसलिए जी हम बैच सेटिंग का यूज करेंगे। ठीक है, कैसे? हम जाएंगे ट्रेड सेटिंग के ऊपर जी और नीचे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑल, यहाँ पे टिक कर देंगे। तो ये सभी कॉइन नो के नो या जितने भी आपके कॉइन लगे वो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। और जी फिर क्लिक करेंगे हम यहाँ पे बैच सेटिंग के ऊपर नीचे, जी। ये जो बैच सेटिंग है ना, हाँ जी हाँ जी। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने को ट्रेड सेटिंग से रिलेटेड सारे फीचर मिल जाएंगे। अपने को वन शॉट करना है, ये मैं वन शॉट पे क्लिक करूँ दूंगा तो सभी कॉइन वन शॉट हो जाएंगे। जी ओपन मार्जिन कॉल करना है, मान लो आपके 15 कॉइन लगे हुए हैं ट्रेड में और सभी के मार्जिन कॉल ऑफ हैं, तो आपको वन बाय वन एक एक करके ऑन न करके बैच सेटिंग में जाइए, ऑल पे क्लिक करके वन शॉट ओपन मार्जिन कॉल कर दीजिए, सभी कॉइन का मार्जिन कॉल एक साथ ओपन हो जाएगा। बिल्कुल। स्टॉप करना है, स्टॉप कर दीजिए। फर्स्ट प्रीसेट सभी का ड्रॉप करना है वो कर दीजिए। किसी ट्रेड या मान लो सभी कॉइन जो है इनएक्टिव है, एक्टिव वो करना है वो कर लीजिए। मेरे को मान लो अभी मैंने जो एक ब्रेकर लगा रखा है 20 का, तो मेरे को वो जी ब्रेकर चेंज करना है, तो मैं वो ब्रेक के लिए जाऊंगा ट्रेड सेटिंग के ऊपर। ठीक है। और मैंने जो पहले स्ट्रेटजी कर रखी है मैं उसको सिलेक्ट करूंगा या नई स्ट्रेटजी बना लूंगा, तो मैं यहाँ पे बना लूंगा नई स्ट्रेटजी। बट मैंने अपना प्री स्ट्रेटजी बना रखा है तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, वो मैंने कर लिया सिलेक्ट। मेरा फर्स्ट बाइंग अमाउंट डाल दिया मैंने, मान लो $20। और मेरा जो ब्रेकर है वो लगा हुआ है यहाँ पे 30 पे। 30 पे, 20% लगा हुआ है, जी मतलब लगा हुआ है सेटिंग में, जी पहले जो जी अपन सेटिंग कर रखी है। लेकिन ये मेरा प्री स्ट्रेटजी है, इसमें तो मैंने जो पहले से सेटिंग बना रखी है वही मिलेगी। जी। तो अपने को 30 पे जो 20% लगा हुआ था ना, अपने को उसको चेंज करना है। मान लो मैंने चेंज कर दिया और मैंने लगा दिया 19, श्योर कर दिया और नीचे आगे कर दिया सेव। तो सभी के सभी कॉइन में जो मेरा ब्रेकर 20% था वो हो गया कितना, 19, एक सेटिंग से ही, एक ऑप्शन से ही। ठीक है, तो मैं जैसे बीटीसी के ऊपर क्लिक करता हूं, अब जाऊंगा मैं ट्रेड सेटिंग में और मैं जाऊंगा मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में। अब 30 पे जाऊंगा तो मेरे को वो 19 मिलेगा, ये देखिए। ठीक है, बिल्कुल सर। इस तरह आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो दोस्तों, आज की मीटिंग का जो मेन अपने का मेन फीचर देखिए, जो न्यू अपडेट आए हैं ना, वो कोई नए फीचर नहीं है, वो जस्ट अपने को जो अंदर डैशबोर्ड था ना वो उठा के अपने को फ्रंट में लाके सेट कर दिया है। जो यूआई है ना, डैशबोर्ड का यूआई चेंज करके, और जो उसका यूजर इंटरफेस है ना बहुत इजी बना दिया गया है, कोई चेंज नहीं किया गया। हाँ, चेंज किया गया है मोस्टली एक दो चीजें, लाइक जैसे फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए अपन जो लेवरेज 1% बाई डिफॉल्ट किया रहता था, वो अपन उसको चेंज कर सकते हैं। बट फ्यूचर ट्रेडिंग अपन रिकमेंड नहीं करते हैं। बाकी फ्यूचर चेंज हुआ है तो उसके रिगार्डिंग अपन ने डिस्कस किया। अब अमित भाई इतना लेट यार? जी सर, आज थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था यहाँ पे। मेरा आवाज तो अभी सही आ रहा है ना? हाँ, आवाज सही आ रहा है भाई, आप नेटवर्क इशू बता रहे हैं। जी जी, नेटवर्क इशू था, इसकी वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। लेट अच्छा, थोड़ा ज्वाइन होगा। तो सर, आपने इंडिकेटर्स के विषय में बता दिया है जो नए ऐड हुए हैं। जी। कुछ जो बाकी है भाई आप एक्सप्लेन कर दीजिए, सभी को एक्सप्लेन नहीं किया है मैंने। जी जी। तो मैंने जो है इसका सबसे पहले तो स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अपडेट आया था उसी समय अपडेट डाल मैं दिया था वेट कर मैंने। रहा था भाई कि कब आप ज्वाइन हो, मेरे को थोड़ा सा जी बोलना बंद है। जी। तो ये देखो नेटवर्क का इशू, ये देखिए।
जिस दिन ये आए थे तो उसी दिन मैंने इसको डाल दिया था। एक तो क्लियर ओवरव्यू ऑफ ऑल ट्रेडिंग गेन्स एंड लॉस, जो आप समझ चुके हैं कि अब हमें फ्रंट में ही हमारे गेन एंड लॉस दिखाई देंगे, टोटल क्वाइंस दिखाई देंगे, ये सभी दिखाई देगा। और यहाँ पे शेयर योर प्रॉफिट विद योर फ्रेंड एंड फैमिली, यहाँ पे जो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ आप प्रॉफिट शेयर करना चाहते हैं उसके लिए एक यूनिक फीचर दे दिया है। जैसे मान लीजिए ये मैं बीएनबी में गया तो ये देखिए मैंने कहा था नेटवर्क स्लो है, तो यहाँ पे जो फीचर हमको अलग से देखने को मिल गए हैं ये वाले, तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें डाटा तो सारा दिखाई दे ही रहा है कि भाई साहब साइकिल कौन सा है, एवरेज प्राइस क्या है, टेक प्रॉफिट क्या है, कितने नंबर्स ऑफ कॉल हैं, और फ्लोटिंग प्रॉफिट लॉस यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। और इसको आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसको शेयर करते हैं तो यहाँ पे देखिए यूनिक यूनिक आपको सीधा एडवर्टाइजमेंट टाइप के बैनर बने बनाए मिल जाएंगे। स्मार्ट ये इन्वेस्टिंग, ना, ये अमित बिंग भाई, स्टेबल ये प्रॉफिट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाँ, मतलब ये एक देखिए ये जो अपना अलग अलग। सेविंग है ना, उसको एक अलग लेवल देता है। जी, अब आप फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे तो इस स्टाइल में करें, क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग न्यू एरा, या क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग ब्रिंग वेल्थ, बीएनबी यूएसडीटी, ये यहाँ पे इस टाइप से पोस्टर बना है। सब कुछ फिगर वही है पर नए नए स्टाइल में आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर पाएंगे इसको। एक तो ये फीचर बढ़ा ये दिया है। वाला ये वाला स्टार वाला जो बैनर था ना, वो मस्त है रॉयल क्यू का। जी, सारे बैनर एकदम बिल्कुल बढ़िया बनाए हैं और हो सकता है भविष्य में ये बैनर चेंज भी होंगे। ये अभी बिल्कुल देख मुझे लेते हैं। अच्छा लगा और एक ये अच्छा लगा, ये दोनों बेहतरीन है। हालांकि ये भी कम नहीं ये है, वाला अगर स्टार वाला। पढ़ते हैं लोग साथ में तो इम्प्रेस होते हैं। और यहाँ पे मैंने और क्या क्या डाला है, यहाँ पे देखिए व्यू सर्किट सर्कल प्रॉफिट स्टेटस, या अगर आप सर्कल ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे सर्कल के जो स्टेटस था वो भी एक यूनिक तरीके से इन्होंने सामने ही दे दिया है। कोई भी सर्कल ज्वाइन करना चाहते हैं, लास्ट 7 डेज में क्या प्रॉफिट इसने गेन किया और टोटल अभी तक क्या प्रॉफिट इसने लोगों को दिया है, वो सीधा फ्रंट में ही आपको मिल जाएगा। और ऊपर से आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या फीचर आया है, यहाँ पे वेरियस रेफरेंस इंडिकेटर एंड कंडीशंस स्टेटस, यहाँ पे आप देख पाएंगे क्या किया है। अभी हम रॉयल क्यू में गए, जैसे मेरा कोई ट्रेड चल रहा है, अभी यहाँ पे आप सॉरी स्ट्रेटजी पे जाएंगे तो ऊपर ही दिख जाता है, जैसे मैंने अभी बताया था ये सब कुछ सामने ही दिख रहा है। 2 पॉइंट में ट्रेड चल रहा है, आज का प्रॉफिट अभी 9:30 के बाद 0 हो गया है, टोटल फ्लोटिंग लॉस ये। अब जैसे हम बीएनबी के अंदर जाते हैं और हम मान लीजिए चार्ट देखते हैं, तो अभी चार्ट देखते थे उसके नीचे ये इंडिकेटर भी आ गए थे। अब नीचे और क्या बढ़ा दिया है, ये टेक्निकल इंडिकेटर्स, ये बाय 7 है, न्यूट्रल में 3 है और सेलर 8 है। और टोटल इस कॉइन की जो कंडीशन है वो न्यूट्रल चल रही है। मूविंग एवरेज भी बता दिया है इन्हें, बाय 7 है, न्यूट्रल 0 है, सेल 7। टेक्निकल इंडिकेटर्स भी हैं, सेल बाय न्यूट्रल। और यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज, तो देखिए साहब कितना खतरनाक दिया है इन्होंने। 5 डे, 10 डे, 20 डे, परफेक्ट। 30 डे, 50 डे, 100 डे, 200 डे, इतने सारे इंडिकेटर अब लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा मिल जाएगा आपको 515.6, 514.8, 515.1, 514.6, 512.7, ये सारे मूविंग एवरेज सीधा लिख के दे दिए। और यहाँ पे ईएमए भी सीधा लिख के दे दिया, आपको चार्ट में देखना नहीं, इंडिकेटर लगाना नहीं, सीधा सीधा लिखा मिल जाएगा आपको। और क्या बढ़ा दिया, ये नीचे समरी है, बाय 7 न्यूट्रल, 0 7 न्यूट्रल, यानी कि यहाँ पे ये बता भी देते हैं कि बाइंग करने का समय है या सेलिंग करने का समय, ठीक है। और यहाँ पे आप टेक्निकल इंडिकेटर सेट भी कर सकते हैं, 15 मिनट, 1 घंटे, 4 घंटे, 1 डे। 1 डे के हिसाब से पोजीशन देखते हैं तो अभी सेलर सेल करने का समय यहाँ पे ये बता रहे हैं, ऊपर ही है क्योंकि मार्केट अभी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे ये टेक्निकल इंडिकेटर्स, यहाँ पे और भी विस्तार से इन्होंने बता दिया, आरएसआई, आपका स्टैटिक परसेंटेज के, एमएसीडी, ये सब कुछ यहाँ पे इन्होंने दे दिया है, आपको कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। ओवर टू पॉइंट, यहाँ पे ये सब कुछ सीधा लिख के दे दिया है, आपको चार्ट पे जाके देखना ही नहीं है। और क्या बढ़ गया है भाई साहब,
इसमें अगर आप ट्रेड सेटिंग में जाते हैं तो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये किया, यहाँ पे जो वन शॉट है, यहीं से आप वन शॉट साइकिल वगैरह सेट कर सकते हैं। टारगेट प्राइस यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और टारगेट प्राइस में अब आप क्या क्या सेट कर सकते हैं, टारगेट प्राइस भी सेट कर सकते हैं, आरएसआई भी कर सकते हैं, केडीजे भी कर सकते हैं, एमएसीडी भी कर सकते हैं। अगर आपने आरएसआई सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आप आरएसआई लेंथ चूज कर सकते हैं, टाइम फ्रेम चूज कर सकते हैं, और कंडीशन चूज कर सकते हैं। लेस देन, उससे कम आने पे ही खरीदना है, ग्रेटर देन, ओवरसोल्ड, क्या आपको सजेस्ट करना है। ये सिग्नल वैल्यू भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मतलब आप इंडिकेटर बेस पे भी ट्रेडिंग कर सकते हो आप, कि भाई यस। आरएसआई इस पोजीशन में आए तो बाय करना है, और वहां से इतने % पे सेल करना है। फर्स्ट बाय के लिए है ये स्पेशली। जैसे मान लीजिए कोई कंडीशन बनती है कि भैया अब एमए 25 डे एमए तो बिल्कुल टॉप पे है, लेकिन भाई 100 डे एमए और 200 डे एमए बहुत नीचे है, और यहाँ पे जो 25 डे एमए जो है वो नीचे की तरफ इशारा कर रहा है, तो हम यहाँ पे इंडिकेटर सेट कर सकते हैं कि भैया फर्स्ट बाय आप जब ये क्रॉस करे, जब 25 एमए जो है 50 एमए को क्रॉस करे तभी आपको बाय करना है। ऐसे ही आप कंडीशन भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो ये इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग भी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, और और वेरियस दोस्तों रेफरेंस जो ये इंडिकेटर। जो इंडिकेटर ट्रेडिंग है ना, वो काफी दोस्तों को अभी समझ में नहीं आए, बट नहीं नहीं, ये। अभी देखो इंडिकेटर सभी को समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि देखो हाँ। अभी हम रॉयल क्यू में थे, तो अभी हमने ये इतनी डीपली कभी सिखाया नहीं है कि ये आरएसआई क्या है, एमएसीडी क्या है, मूविंग एवरेज क्या है। तो इसके लिए आप यहाँ पे इन साइड पे जाके इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं कि कैसे सेट करें, क्या सेट करने से क्या होगा। और फ्यूचर काफी दोस्तों पैरामीटर को तो हो डिटेल भी सकता यहाँ पे। है फर्स्ट टाइम ये नए सुनने को देख, हो सकता है नए सुनने को मिले, हाँ, लेकिन जो तो साथी पजल नहीं इन होना चीजों है। को समझते हैं वो समझते होंगे कि रॉयल क्यू ने क्या क्या बढ़ा दिया है। और एक और चीज है, अभी भी यहाँ पे अगर आप कोई नया कॉइन चूज करते हैं और उसमें ट्रेड लगा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अभी भी यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यानी कि रॉयल क्यू अभी और भी बहुत कुछ लाने वाला है कुछ भाई। आने वाला है। अभी बत यानी कि रॉयल क्यू एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको दिन पे दिन बढ़ते हुए ही देखने को मिलेगा, नया होते हुए ही देखने को मिलेगा। और मेरा जहां तक अनुभव है, दुनिया में कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस, कोई भी बिजनेस ऑनर अगर प्रगति कर रहा है, तो मेरी नजर में प्रगति वो नहीं होती कि भाई साहब एक दिन में आपने 1 लाख कमा लिया, और जैसे पिछली मीटिंग में देखा था भैया एक ही दिन में $5,80,000 का लॉस। वो प्रगति नहीं है। हम रॉयल क्यू में क्यों मानते हैं कि भैया आज $1 कमाया तो हम $1 के ज्यादा मालिक हो गए। प्रगति वो होती है जो निरंतर होती रहे। एक दिन आपने डेवलपमेंट। कमा लिया और रोज नहीं कमा रहे हैं तो वो प्रगति नहीं है। और जो कंपनी अगर दिन पे दिन अपने सीखने पे, समझने पे, अपनी टेक्निकल टीम पे, अपने कस्टमर के बिहेवियर पे इन्वेस्ट करती है, उनको प्रेफरेंस देती है, और उसके आधार पे अगर उनकी टेक्निकल टीम निरंतर नया सीख रही है, नया कर रही है, तो मेरा जहां तक अनुभव है वो कंपनी जीवन में कभी फेल नहीं हो सकती। कंपनी फेल कौन सी होती है? जो कस्टमर के बिहेवियर को समझने के लिए एक रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि भैया कस्टमर तो ऐसे बोलते ही रहते हैं, तो वो बिल्कुल कंपनी एक लिमिट के बाद खत्म हो जाती है। बिल्कुल। और मैंने ये देखा है कि रॉयल क्यू एक ऐसी कंपनी है जिसने अपने हर एक फीडबैक का बहुत ज्यादा उसको तवज्जो दी है, बहुत ज्यादा उसको प्रेफरेंस दिया और है, उसको बहुत अमित भाई, 3 साल पोलाइटली 4 साल से, ये जो 2021 से लेकर अब तक, जो नोटिस, देखिए जो जो दोस्त 2021 में जिन दोस्तों ने स्टार्टिंग किया था ना, और काफी दोस्त मान लो बीच में काफी दोस्तों ने किया भी नहीं था, और उस टाइम का रॉयल क्यू और अब का रॉयल क्यू है ना, उसको समझ में नहीं आएगा। वो फर्स्ट टाइम उसको ओपन करके देखेगा ना, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि ये वही है क्या। इतना और डेवलपमेंट कर दिया है, इतना चेंज कर दिया है रॉयल क्यू ने अपने आप को। तरक्की है ना, तरक्की वो कंटिन्यूटी चलाने में और प्रमोशन करने में नहीं है, जी, कंटिन्यूटी है अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करते रहना। निरंतर डेवलप करते रहना, और रॉयल क्यू ने ये किया है। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि एक नॉर्मल सा फीडबैक सजेशन में डाला गया था कि भाई साहब हमको ये चीजें चाहिए, और टेक्निकल टीम ने 3 दिन के अंदर ये अपडेट लाया है। मैंने अभी मायने तक रखता है ऐसी दोस्तों, कंपनी नहीं देखी भाई।
मायने रखता है। 3 दिन में कोई फीचर आप टेक्निकल टीम को अपडेट डालते हैं कि हमें ये फीचर चाहिए, और 3 दिन में वो फीचर आपको देखने को मिल जाए। अंदाजा नॉर्मल लगा। सजेशन एक नॉर्मल। V1 मेंबर ने डाला था, नॉर्मल सजेशन, कि भैया ये चाहिए मुझे, कि भाई साहब कितना हमारा टोटल लगा हुआ है वो कैलकुलेट करके आप दीजिए, और कुछ और डिमांड करी गई थी। और तुरंत 1 घंटे के अंदर रिप्लाई आया था कि हमने आपकी टेक्निकल टीम को आपका सजेशन भेज दिया है और हम इस पे काम कर रहे हैं। और लगभग रात को आ गया था रिप्लाई कि हमें आपका सजेशन अच्छा लगा और बहुत जल्दी हम नया अपडेट लेके आएंगे, उसमें ये फीचर डालेंगे। और वो बिल्कुल। रात में आया था, सुबह देखा, वो एक अलग बात है। तो हमें नहीं पता कि भाई उनने कितनी देर में रिप्लाई किया, और फिर 3 दिन के अंदर ये नया अपडेट हमारे सामने लेके आ गए। मुझे नहीं लगता अभी तक मैंने जितनी भी कंपनी की है उनमें इतना ज्यादा और इतने जल्दी जल्दी चेंजेस कंपनी कर पाती है। नहीं कर पाई भाई, आज तक नहीं देखा है कि किसी प्रोजेक्ट और टेक्निकली। देखिए, एमएलएम के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको तो वो चेंज करते रहते हैं, वो एक अलग चीज है, मैटर है। बट और एमएलएम वाले सर फील्ड चेंज को तो करते रहते हैं, चेंज तो करते रहते हैं, लेकिन आप कोई सजेशन दो तो उसके बाद एमएलएम वाले वो कहते हैं नहीं भाई मेरे को चेंजेस नहीं करना। और एक चीज पता नोटिस पड़ा, की है पता पड़ा अमित भी भाई, आपने कोई सजेशन दिया उसका रिप्लाई ही नहीं आया कंपनी से। एक चीज और नोटिस की है, जो ये छोटा सा रेफरल वाला सिस्टम है ना, काफी दोस्त को इसको सोचते हैं कि नहीं रोल क्यू में भी एमएलएम है। एक चीज नोटिस की है, वो जो रेफरल वाला सिस्टम है ना, वो स्टार्टिंग से ज्यों का त्यों चला हुआ है। एक उसको परसेंट जरूरत ही उसमें नहीं पड़ी चेंज उसमें नहीं किया है। चेंजेस करने की, जरूरत क्योंकि ही नहीं है। उसमें सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि बिल्कुल परफेक्ट, उसमें कहीं गुंजाइश ही नहीं है। बाकी एमएलएम में आप देखोगे तो समय समय पे पता चला कमीशन चेंज हो रहा है, वो कभी चेंज ही घट नहीं गया, किया। हाँ। कभी रिस्ट्रिक्शन बढ़ गए हैं, कभी शर्तें बढ़ा दी हैं कि भैया ये विड्रॉ तो ऐसे नहीं ऐसे मिलेगा आपको भैया चेंज इस। करने वाली चेंज करने वाली चीज को ही चेंज किया है और डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें दोस्तों काफी दोस्त कंफ्यूजन में होंगे, यार ये इतने सारे फीचर दे दिए, ये अभी एक्सप्लेन किया है, ये वो फलाना। 1% भी टेंशन नहीं लेना है। जैसे अब अभी पिछली मीटिंग में हम पूछते थे ना, किसी दोस्त का कोई क्यूरी क्वेश्चन है, किसी दोस्त का हैंड रेज होना बंद हो गया था। ये हमारी गारंटी है। काफी दोस्त इन चीजों में खोए हुए हैं, क्या बता दिया यार, ये RSI MACD इंडिकेटर वगैरह फला। हमारी गारंटी है भाई, कंटिन्यू मीटिंग में आते रहो, आपको वो सारे जो नए फीचर RSI इंडिकेटर फलाना ढिमका MACD उंगलियों पे गिनवा देंगे, उंगलियों पे रटा देंगे, ये गारंटी है मूविंग हमारी। मूविंग एवरेज ज्यादा से ज्यादा कितना हम 3 लगाते थे भाई, 25 डेज, 100 डेज, 200 डेज। यहाँ कितना पे भी हो, 5 6 लगा दिए और वो भी ये सीधा लगा सीधा दो। लिख के दे दिया भैया, चार्ट पे भी देखने नहीं जाना। उनको एक्सप्लेन करना, उनको लगाने का तरीका, उनका बेस्ट यूज क्या है, कैसे हम उनसे बेस्ट प्रॉफिट ले सकते हैं ना, आपको एक एक पॉइंट, जैसे पिछले सेशन में पूरा रोल क्यू आपको एक्सप्लेन करके और उंगलियों पे आपको कंफर्म करा दिया था ना, सेम यही सारे फीचर आपको A to Z मीटिंग में एक्सप्लेन होंगे और बताए जाएंगे कि कैसे क्या है। बस शर्त है, आपका इंटरेस्ट कितना है उस पर डिपेंड करता है, और आप मीटिंग में कंटिन्यू कितना आते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। जी अमित भाई कंटिन्यू। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये कुछ रॉयल क्यू के न्यू फीचर थे। अगर किसी साथी का इनसे रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछ सकता है, और उसके अलावा भी अगर कोई सवाल है, टेक्निकल क्वेश्चन है, किसी टॉपिक पे डिस्कस करना चाहता है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, डाउट है, तो बिल्कुल स्वागत है, आपका खुला मंच है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर हैंड रेस कर सकते हैं और अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, नॉर्मल जैसे हम घर में बात करते हैं वैसे करके पूछ सकते हैं। भाई पूछा करो, जो न आए, आए कंफ्यूजन है, डाउट है ना, सामने चल के मीटिंग में आके पूछा करो। लोग कतराते हैं कि यार मीटिंग में कोई कुछ पूछ न ले, जो होस्ट मीटिंग कर रहे होते हैं ना, होस्ट कोर्स, वो कतराते हैं, पता नहीं यार क्या पूछ लेंगे। हम यार सामने से चल के आपको 10 मिनट तक रिक्वेस्ट करते हैं, भाई पूछ लो यार, भाई पूछ लो यार। और ऐसा मीटिंग बिल्कुल नहीं है। खुल के बोलते हैं कि भाई जैसा बोलना हो वैसा बोलो, हमारी मीटिंग में कोई बाउंडेशन नहीं, आप नेगेटिव से नेगेटिव बोलना चाहें नेगेटिव से नेगेटिव बोलिए, हम किसी को रोकते नहीं हैं। नहीं जबकि रोक। जनरली आपने देखा होगा मीटिंग्स में नेगेटिव बोलने वाले को म्यूट कर दिया जाता है।
कई मीटिंग्स में आपने देखा होगा हैंड रेस करके बोलने की अनुमति ही नहीं है, भैया क्वेश्चन मैसेज बॉक्स में डाल दो, हमको जो आंसर रिप्लाई करना होगा हम कर देंगे, और उसके बाद आपको कोई उस पर आर्गुमेंट करने का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे हम बिल्कुल खुला कहते हैं भाई, जैसे बोलना है जो बोलना है खुल के, और पूछोगे तो पूछने से आपका ही नॉलेज बढ़ने वाला है, और साथ में आपकी वजह से हो सकता है कई और साथियों का नॉलेज यहाँ पे इंक्रीज हो जाए। तो दोस्तों ऐसी अपॉर्चुनिटी को कभी मिस मत कीजिए, मिस किया ही ना कीजिए। जहां कोई पूछने का बोले खट से हैंड रेस कीजिए, जो मन में आ रहा है जो सवाल है वो पूछिए। ट्रेड सेटिंग का डिटेल में बताइए प्लीज। गिप्पी भाई अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। कौन सा ट्रेड जी सर, सेटिंग? थैंक सर। जो पहला जो सेटिंग करते हैं ना, एक्चुअली मैं सर 2021 में ही किया था। उसके बाद अभी जो है ना स्टार्ट किया हूँ। लेकिन उतना ज्यादा जो है ना, सही आप बताए कि इतना डिफरेंस हो गया है ना अभी पुराने में और नए में, कि समझ में नहीं आती है। तो थोड़ा सा वो ट्रेड सेटिंग करते हैं ना, तो ड्रॉप में जैसे 1% डाउन जाएगा तो इतना टाइम्स खरीदना है, ये वो थोड़ा सा जो है ना डिटेल में थोड़ा सा चलिए, बता देंगे तो थोड़ा सा आप बढ़िया अपना रहेगा। स्क्रीन शेयर कीजिए। सर ऐसे बता दीजिए ना आप। सर आपको सीखना भी है और तो मीटिंग में स्क्रीन जितने शेयर करेंगे बैठे हैं तभी ना। सर बताएंगे। सर इनको वीडियो की यस। लिस्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि A to Z सिखाना टेक्निकल सेशन में थोड़ा लंबा हो जाएगा। नहीं नहीं, A to Z नहीं, वो मोटा मोटा पूछ रहे हैं कि कैसे। ऑप्शन ही भूल गए हैं कि वो ट्रेड सेटिंग वाला ऑप्शन कहाँ हाँ है। वही तो, वो ये कह रहे हैं कि कौन सा साइड ऑप्शन क्या काम करता है, पूरा इनको थोड़ी सी डिटेल चाहिए थी। जीपी जी कहाँ चले गए आप? साथ हैं अभी है, अनम्यूट ही है। जी बता दीजिए सर। और मैं तो कहूँगा आप ग्रुप में डाल ही दीजिए। जी, आप कंटिन्यू कीजिए भाई, मैं डालता। तो जीपी जी ऐसा है कि भाई साहब कहाँ गए आप? अभी अनम्यूट हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप म्यूट हो गए हैं, एक बार दोबारा से एक अनम्यूट बार कर लीजिए। अमित भाई, जी एक जी बार सर, आ गया। थोड़ा सा ट्रेड सेटअप लगा के एक बार दगा स्क्रीन शेयर करके मोटा मोटा बता दीजिए। शायद वो भूल चुके हैं नए ऑप्शन के बारे में, कहाँ जाके लगाना रहता है। कोई बात नहीं, बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी सवाल इन्होंने पूछा है, और थैंक यू वेरी मच ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि ये पेश है रॉयल्टी का। अगर आपको सेटिंग, आज हम केवल इनको बताने वाले हैं कंट्रोल सिस्टम की, कंट्रोल सिस्टम क्या क्या होता है और कैसे सेटिंग लगाई जाती है। और जीपी जी अगर आप मीटिंग में हमेशा बने रहेंगे तो हम आपको ये भी बताएंगे कि ये स्ट्रेटजी बनती कैसे। जी तो सर। जैसे हमने ये एक पॉइंट ओपन कर लिया, कोई सा भी ACA कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जी सर। सबसे पहले हमको स्टार्ट करने के लिए जाना है ट्रेड सेटिंग। तो यहाँ पे ये ट्रेड सेटिंग का ऑप्शन, और यहाँ के ये 4 ऑप्शन, और ये 2 बटन, इतने ही सारी सेटिंग में है। अगर आपने ये 3 चीजें समझ ली तो सब कुछ समझ लेंगे। तो जी वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं ट्रेड सेटिंग के अंदर। तो ट्रेड सेटिंग में हमने ऊपर मैनुअल पे क्लिक किया, तो सबसे पहले तो ऑप्शन है आप चूज अ स्ट्रेटजी सेटिंग। अगर आपकी पहले से कोई बनी हुई सेटिंग रखी हुई है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो सारे सेटिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जैसे मेरी ये अलग अलग पॉइंट्स के लिए अलग अलग सेटिंग बनी है, किसी एक को अगर मैंने सिलेक्ट कर लिया, मान लो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, तो सारी सेटिंग अपने आप लग गई। यहाँ पे सिर्फ हमको फर्स्ट बाय चेंज करना है, और मैंने उसमें सेव करके रखा था ओपन पोजीशन, तो वो भी ऑन है। AI ऑन रखा था तो वो भी ऑन है। मार्जिन कॉल लिमिट 400 रखी थी, जो जो रखा था मैंने वो यहाँ पे आ गया। अब इसका मतलब क्या है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ से जी आप सबसे पहले तो डायरेक्टली यहाँ से सेट कर सकते हैं कि आपको होल वेयरहाउस मोड में ट्रेड करना है, सब बिन मोड में ट्रेड करना है, या सब बिन मोड रियल टाइम में ट्रेड करना है। क्या आपको पता है ये तीनों क्या होते हैं? आप अ, मेरे साथ रहिए। जी। जी सर। आप होल हाउस नहीं, अब बता दीजिए सर। चलिए, होल सभी वेयरहाउस मोड मोड तो ये पता है। है। हाँ, जी सर। होल वेयरहाउस मोड ये है कि भाई साहब आप जो भी कॉल लगाए हैं, जैसे यहाँ पे ये 400 कॉल लगे, तो इसमें हम सेटिंग जी करते हैं कि भैया इतने इतने % डाउन जाने पे बाय हो।
लेकिन अगर आप होल एरोल्स मोड में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका खरीदी तो अलग अलग होगा जैसा आपने डाला है, लेकिन उन सारे ट्रेड को एक एक ही ट्रेड मानेगा रॉयल क्यू, और आपका एवरेज प्राइस प्लस आपका बताया हुआ प्रॉफिट जब हिट होगा तो सारे के सारे बाय किए हुए ऑर्डर एक ही साथ बेच के एक ही साथ आपको प्रॉफिट जनरेट होगा। अब ये सब चाहे बिन चार मोड और सौ सब भी बिन मोड कॉल क्या जी? चाहे 400 भी कॉल यदि परचेज हो चुके हैं फिर भी। फिर भी जो आपका एवरेज प्राइस बनेगा 400 कॉल में, भाई एक कॉल था 100 रुपए पे खरीदा, दूसरा 75 पे खरीदा, तीसरा 50 पे खरीदा, तीसरा 25 पे खरीदा, अगला 10 पे खरीदा, और इनका एवरेज प्राइस मान लीजिए हो गया 50 फॉर एग्जाम्पल। जी सर। तो 50 और हमने डाला 2% का प्रॉफिट चाहिए, तो जैसे 51 जाएगा वो सारे के सारे कॉल बेच के एक साथ आपको प्रॉफिट दे देगा। ओके ओके सर। ठीक है। और सबबिन जी। मोड और सबबिन मोड रियल टाइम सेटलमेंट में क्या होता है, 400 कॉल खरीदे भैया, एक 100 पे खरीदा था, एक 99 पे, एक 98 पे, एक 97 पे, एक 96, 95, 94, 93, ऐसे अलग अलग खरीदे हैं। मान लो खरीदते जी। खरीदते वो 40 तक आ गया। अब मान लीजिए हमने हाँ। 2% का प्रॉफिट डाला है तो 40 40.2%, 40.8 पे जाएगा तो वो 40 वाला बेच देगा। 41 के ऊपर 2% जाएगा तो 41 में जितने कॉइन खरीदे थे केवल उतने बेच देगा। 42 प्लस आपका प्रॉफिट जाएगा तो 42 में जितने खरीदे थे वो उतने बेच के प्रॉफिट जनरेट कराता रहेगा, नीचे आएगा तो फिर बाय करेगा, ऊपर जाएगा तो फिर सेल करेगा, ऐसे काम करेगा। अब सबबिन मोड और ओ, सबबिन मोड रियल टाइम में क्या फर्क है कि यहाँ पे सबबिन मोड रियल टाइम में जैसे ही सेल होगा वैसे ही आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा और आपका फिर फीस कट हो जाएगा। लेकिन सबबिन मोड में अगर आप चलते हैं तो इस सबबिन मोड कब तक आपसे फिल फीस नहीं लेगा, कब तक आपका जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट नहीं करेगा, जब तक आपके सारे कॉल नहीं बिक जाते। चलेगा सबबिन मोड रियल टाइम सेटलमेंट की तरह, सेल वैसे ही करेगा, बाय वैसे ही करेगा, लेकिन आपसे फिल फीस लेगा उस दिन जिस दिन आपके सारे के सारे ट्रेड बिक जाएंगे। उस दिन आज तक जितना मुनाफा कमाया होगा वो सारा एक ही दिन कैलकुलेट कर देगा और उस पे सारा का सारा फ्यूल फीस एक ही दिन आपसे ले लेगा। ओ, क्लियर है? जी सर। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ओपन पोजीशन डबल का मतलब यह है कि जो फर्स्ट बाय होगा यानी सारे कॉल बिकने के बाद जो पहली खरीदी होगी वो डबल हो जाएगी। किसके डबल हो जाएगी? हमारे फर्स्ट बाय अमाउंट के। यानी $15 डला है तो $30 का पहला बाय होगा, बाकी उसके बाद सारे बाय जितने टाइम्स आपने डाले उतने टाइम्स के हिसाब से होगा। एआई मार्जिन कॉल क्या है यहाँ पे इसको समझ जाएंगे बाद में, उससे पहले समझाते हैं अपन ये दो फीचर। यहाँ पे होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक और होल पोजीशन टेक प्रॉफिट। होल पोजीशन टेक प्रॉफिट क्या है? हमने यहाँ पे डाला भैया 1.9% का प्रॉफिट चाहिए, तो यानी कि जी जो हमारी खरीदी हुई है जब उससे मार्केट 1.9% ऊपर जाएगा तो सेल करेगा। लेकिन हमने उसमें एक शर्त डाल दी, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है भाई 100 रुपए का खरीदा था, 105 भी चला जाता, 110 भी चला जाता, 150 भी चला जाता। लेकिन अगर हमने जी। 1.9% प्रॉफिट डाला है तो जो $100 में खरीदी हुई चीज थी वो 101.9 जाएगी और बिक जाएगी। ठीक है ना? लेकिन भाई साहब जी। मार्केट 105, 110, 120, 150 गया तो उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा? तो उसका बेनिफिट के लिए हमने क्या कहा कि भाई साहब 1.9% अप जाने पे आपको बेचना नहीं है, केवल बेचने के लिए एक्टिवेट हो जाए। और कॉल बैक के रूप में एक शर्त डाल दी कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाए आप उसके पीछे पीछे ऊपर चले जाना, और जहां से मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हो और 0.1% मार्केट गिरे वहां जाके बेचना। अगर 100 की चीज 105, 110, 120, 150 तक जाती है, 160, 180 भी चली जाए, अगर वो सीधी बढ़ती रहती है ऊपर जा रही है तो वो उसके साथ ऊपर जाएगा, और जहां 0.1% गिरेगा वहां जाके सेल करेगा। तो यानी कि भले हमने 1.9% बोला था वो आपको 5%, 10%, 20%, 50%, 100% भी दे सकता है। ठीक है। जी। जी सर। अब यहाँ पे मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन है। मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन क्या है यहाँ पे समझ लेते हैं। हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने जो 400 कॉल लगाई हैं वो 400 कॉल सेट करनी होती है कि भैया अगली कॉल जो है कितने परसेंट डाउन जाने पे खरीदे। मान लो यहाँ पे 3.5 लिखा है तो क्या होगा, मार्केट जब 3.5% नीचे जाएगा तब पहली कॉल खरीदी होगी फर्स्ट बाय के अलावा। फिर उससे जब 7% नीचे जाएगा दूसरी कॉल खरीदी होगी। उससे जब 14% नीचे जाएगा तीसरी कॉल खरीदी होगी।
उससे जब 4% 28% नीचे जाएगा, जब चौथी कॉल खरीदी होगी। उसके 5% नीचे जाएगा तो पांचवी कॉल खरीदी होगी। ठीक है। अब जी हमने फर्स्ट बाय डाला था अमाउंट 15, हम यहाँ पे ये भी सेट कर सकते हैं कि भाई साहब कितने कितने डॉलर की बाइंग हो। हमको अगर पहली कॉल $15 की रखनी है तो हमको वन टाइम लिखना है, यानी कि पहले हमने लिख दिया था फर्स्ट बाय अमाउंट 15, $15 का जी वन टाइम खरीदी है तो $15 का खरीदेगा। यहाँ पे भी वन जी टाइम है तो $15 का खरीदेगा, यहाँ पे भी वन टाइम है तो $15 का खरीदेगा। अब फर्स्ट बाय अमाउंट जी 15 का यहाँ पे हमने 2 टाइम्स लिख दिया। भैया $15 का 2 टाइम्स खरीद लेना, यानी यहाँ पे क्या करेगा, $15 का 2 बार खरीदेगा, यानी कि $30 की खरीदी 30 होगी। रुपए। और इस कैलकुलेशन के हिसाब से हम जितना भी लिख सकते हैं उतना बाय होगा $15 के अकॉर्डिंग। जितने टाइम्स लिखेंगे उतने टाइम्स बाय होगा। तो यहाँ पे ये सेटिंग होती है कि भैया कब कितना खरीदना है। अब यहाँ पे जैसे हमने बताया था कि बेचते टाइम भाई 1% का कॉल बैक जब तक नहीं आया जब तक आप नहीं बेचना। ऐसे ही यहाँ पे खरीदी पे भी डाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डाला कि भैया अगला कॉल जो है 3.5% नीचे जाने पे खरीदना, लेकिन मार्केट जी अचानक चली गई 7% नीचे। तो इसमें भी यही है हाँ कि भैया 3.5% नीचे जाए तो खरीदना नहीं है, खरीदने के लिए एक्टिवेट हो जाना। और मार्केट जितनी जी नीचे जाए उतने नीचे जाते रहना, और जैसे ही 0.1% मार्केट अप हो वहां जाके खरीदना, यानी लोएस्ट से लोएस्ट खरीदी होगी और इससे हाईएस्ट जी से हाईएस्ट सेलिंग होगी। तो और उसके अलावा यहाँ पे जो है हम अलग अलग कॉल पे भी हम डिसाइड कर सकते हैं कितना प्रॉफिट चाहिए। जैसे 1.9% डाला हमने यहाँ पे, तो ये 1.9% जो है ऊपर के 4 कॉल के लिए है, यदि हम सब बिन मोड में चल रहे हैं तो। अगर वेयरहाउस मोड में चल रहे हैं तो ये सारे के लिए है, सारा कॉल जितने भी खरीदी होगी वो 1.9% से ही बिकेगी। लेकिन अगर सब बिन मोड या सब बिन मोड रियल टाइम में चल रहे हैं तो ये 1.9% केवल ऊपर के 4 कॉल के लिए काम करेगा, क्योंकि 4 कॉल ऊपर के एक साथ सेल होते हैं। लेकिन पांचवे जी कॉल से सेपरेट सेलिंग होती है, तो हम उस सेपरेट सेलिंग में भी यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि भाई साहब अलग अलग कॉल पे अलग अलग प्रॉफिट भी ले सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं भैया पांचवे कॉल में 1.9%, हम चाहते हैं कि छठवें कॉल में 2% के प्रॉफिट लेके सेल करे तो 2% लिख दिया। सातवें कॉल में चाहते हैं भैया 2.1% का प्रॉफिट लेके सेल करे तो 2.1 लिख दिया। यानी कि हम अलग अलग कॉल में भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जी 1.9 फिर 2, छठवां कॉल जो है वो 2% के प्रॉफिट से बिकेगा। सातवां कॉल जो है 2.1% के प्रॉफिट से बिकेगा। यहाँ से इतने सारे कॉल जो हैं वो 1.9% के प्रॉफिट से बिकेंगे। और 20वें कॉल से नीचे के जो कॉल हैं वो सारे 2% के प्रॉफिट से बिकेंगे। ठीक है। अब और यहाँ पे ये सेटिंग आपने सर कर रखे है या आप ये सिस्टम का सेटिंग है? नहीं नहीं, ये मैंने अभी आपको बताया था ना, ऊपर से मैंने स्ट्रैटेजी बनी बनाई सेटिंग रखी थी, उसको उठा लिया। अच्छा कंपनी का सेटिंग ये होता है 7 कॉल का। फिर से बता देता हूँ, 1 मिनट ओपन करके फिर से बता देता हूँ। ये कंपनी का सेटिंग 7 कॉल का, $12 ओपन पोजीशन ऑफ, एआई ऑफ, 1.3 का प्रॉफिट, 0.3 का कॉल बैक, और बाय इन कॉल बैक 0.5 का, ये कंपनी की सेटिंग। ओके ठीक है। अब यहाँ से आप साइकिल और ठीक वन शॉट भी कर सकते हो डायरेक्ट। यहाँ से ही आप साइकिल और वन शॉट कर सकते हो, जो पहले बाहर से करना पड़ता है। आप चाहें तो साइकिल में चला सकते हैं, हमने भैया ये ट्रेड ली है साइकिल में चलने दो, बाय सेल होने दो। लेकिन अगर हम वन शॉट कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, भैया बाय सेल सब होगा, लेकिन जिस दिन सारे के सारे कॉल बिक जाएंगे उस दिन हम उस कॉल से बाहर आ जाएंगे। उसमें दोबारा एंट्री नहीं लेना, दोबारा मत खरीदना। ओके यहाँ पे ठीक आप है सर। टारगेट प्राइस भी सेट कर सकते हैं, अपने टारगेट प्राइस के मुताबिक, आरएसआई के मुताबिक, केडीजी के मुताबिक, एमएसीडी के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। अगर हमने टारगेट प्राइस के हिसाब से सेट किया तो यहाँ पे हम टारगेट प्राइस रख सकते हैं कि भाई साहब सारे कॉल तो सेल हो गए, मान लीजिए ये 0.67567 पे अभी चल रहा है, हमने इसका चार्ट ओपन। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या दिख रहा है हमको, 0.238। अब हम जी चाहते हैं कि भाई साहब जब मार्केट इससे भी ऊपर निकल जाए, यहाँ से बढ़ते बढ़ते मार्केट यहाँ पहुंच जाए, तो भैया इससे ऊपर हमको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना। तो इसके लिए ओके यहाँ पे ऑप्शन है कि भाई साहब हम ट्रेड सेटिंग में जाके यहाँ पे दे सकते हैं
कि भैया हमने टारगेट प्राइस रखा 0.2, यानी कि जब ये 0.2 के ऊपर निकल जाएगा तो उस समय नया कॉल नहीं लेगा रॉयल। जो बिक जाएंगे बेच देगा, लेकिन 2 के ऊपर हमको ट्रेडिंग नहीं करनी। जब 2 के नीचे आएगा तो फिर हमारा ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे है। आप यहाँ पे रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हो, लोएस्ट प्राइस और हाईएस्ट प्राइस सेट कर सकते हो। क्या सेट कर सकते हो कि भैया इस यहाँ पे जो लोएस्ट प्राइस डाल दिया, यहाँ पे जो हाईएस्ट प्राइस डाल दिया, उसके बीच में ही ट्रेड होगा। उससे नीचे जाएगा तो ट्रेड नहीं होगा, उससे ऊपर जाएगा तो ट्रेड नहीं होगा। यहाँ पे आप फर्स्ट पोजीशन ड्रॉप भी डाल सकते हो और कूलिंग ऑफ पीरियड भी डाल सकते हो। फर्स्ट पोजीशन ड्रॉप का क्या मतलब है? कई बार मार्केट अचानक से 10%, 20%, 50% पंप कर जाता है और अगले ही पल या 2 मिनट बाद या 3 मिनट बाद वापस भी गिर जाता है। तो हम चाहते हैं कि भैया अगर $100 की चीज थी वो अचानक $150 चली गई, तो भैया $150 ऊपर तो चली गई, पर लेकिन भैया सारे कॉल हमारे सेल भी हो गए, लेकिन अगला कॉल तब तक ना उठाना जब तक 2% मार्केट डाउन ना जाए। तो उतनी देर तक हमारा ट्रेडिंग बंद रहेगा, जहां 2% गिरेगा हमारा फर्स्ट बाय वहां पे होएगा। और कूलिंग ऑफ में हम यहाँ पे सेकंड सेट कर सकते हैं कि भाई साहब अचानक पंप हुई मार्केट, हमारा 100 की चीज 150 पे बिक गई, लेकिन हमको मार्केट में 150 पे एंट्री नहीं लेना, और हमें ऐसा लगता है कि मार्केट भैया 5 मिनट बाद वापस आ जाएगी, तब हमारा ट्रेड स्टार्ट हो। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे 300 सेकंड डाल दिए, तो 300 सेकंड के लिए ये ट्रेड नहीं लेगा। सारे कॉल बेचने के बाद जब 300 सेकंड निकल जाएंगे तब ये कॉल लेगा। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना चाहूंगा, एक थोड़ी सी ये टारगेट प्राइस जो हमने है, यहाँ पे टारगेट प्राइस जो भी हम डाल देते हैं, अगर हमने 0.2 डाला है और मार्केट उससे ऊपर निकल गई है, तो ये तब तक एंट्री नहीं लेगा जब तक वापस 0.2 पे नहीं आ जाता। तो ये कुछ फीचर थे, और यहाँ पे अब समझ लेते हैं अपन ये सामने के 5 कॉल ये क्या है। अब ये हमने फीचर अंदर भी समझ लिया, वन शॉट और साइकिल। अगर हम इसको वन शॉट कर देते हैं तो वन शॉट पे क्लिक करना है। तो वन शॉट का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई साहब सारे कॉल जब सेल हो जाएं तो दोबारा हमें इस कॉइन में एंट्री नहीं चाहिए, इससे बाहर आ जाएंगे। यानी कि जब हमें किसी कॉइन से निकलना होता है तो हम वन शॉट लगा देते हैं कि भैया हमारे जो कॉल है वो प्रॉफिट लेके बेच देना, लेकिन दोबारा इसमें एंट्री मत लेना। यहाँ पे सेल का ऑप्शन है, मैं ये काम नहीं कर रहा है, मैं चालू कॉल में आपको दिखाता हूँ। ऐसे मान लो मेरा इसमें कॉल चल रहा है, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी वन शॉट मेरा लगा हुआ है। यानी कि जिस दिन ये सारे कॉल बेच देगा, मेरे 67 कॉल यहाँ पे लगे हैं, जिस दिन ये 67 कॉल बिक जाएंगे, इस कॉल में दोबारा एंट्री ये नहीं लेगा। लेकिन अगर हम इसको साइकिल पे क्लिक कर देते हैं तो अब ये बिक जाएगा, तो फिर दोबारा वहीं पे फर्स्ट बाय तुरंत खरीद लेगा। तो अभी मेरा वन शॉट ही लगा रहने दीजिए। यहाँ सेल का ऑप्शन है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि भैया अभी के अभी सेल कर दो, तो हम मार्केट प्राइस पे जा करके यहाँ पे श्योर श्योर पे क्लिक करेंगे तो हमारा इसी पोजीशन पे सारा सेल हो जाएगा। और यहाँ पे हमको दिखाई भी दे रहा है, अगर हम इस पोजीशन पे सेल करते हैं तो हमको 27.7%, 07% का लॉस हो जाएगा। टोटल $281.43 का लॉस हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई साहब ये सेल यहाँ पे ना हो, हमारे मन के प्राइस पे हो, तो हम यहाँ पे प्राइस भी डाल सकते हैं कि भैया यहाँ पे जब ये $3500 जाए उस समय हमारा सेल कर देना, तो वहां पे हमारा सेल हो जाएगा और हमको प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर दिखाई भी देता है कि भाई साहब उस समय भी हमको क्या है, $22 का फिर भी लॉस लगेगा। हमने यहाँ पे 3300 कर दिया, तो यहाँ पे कैलकुलेशन भी आ जाता है कि उस रेट पे बिकेगा तो $36 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे कैलकुलेट भी नहीं करना, क्या प्रॉफिट क्या लॉस होगा, हमको यहाँ पे दिखाई दे जाता है। ऐसे ही ये मैनुअल बाय है कि भैया हम चाहते हैं कि इसके अलावा भी एक खरीदी मेरे को पर्सनल करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। मार्केट प्राइस पे जाइए, यहाँ पे डालिए $100, तो $100 पे आपका यहाँ पे बाय हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कैलकुलेटर चल रहा होता है कि भैया पोजीशन आपकी ये है, एवरेज प्राइस आपका ये है, पोजीशन क्वांटिटी ये है, करंट प्राइस ये चल रहा है, और पोजीशन करंट में -27% का लॉस चल रहा है। अब यहाँ पे ये चीज भी आपको दिखाई देगी भाई साहब
कि भाई साहब हमारा एवरेज करंट एवरेज प्राइस जो है वो $3576 है। अगर आप ये $100 की खरीदी कर रहे हैं तो आपका एवरेज प्राइस $3576 से घट करके आपका यहाँ पे $3463 हो जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेट चलता है। जो आपका फ्लोटिंग लॉस है 27%, वो घट के 24% हो जाएगा। अब यहाँ पे भी तो मार्केट ये प्राइस पे बाइंग करना चाहते तो यहाँ पे भी ऑप्शन है। मान लीजिए हम चाहते हैं ये बाइंग जो है वो 2000 आएगा मार्केट तब करे, उस कंडीशन पे करेगा तो वहां भी कैलकुलेटर चलता है कि भैया 3576 करंट एवरेज प्राइस है, ये घट के आपका 3344 आ जाएगा। आप जैसे ही श्योर बटन पे क्लिक करेंगे ये मैनुअल ऑर्डर लग जाएगा, और अगर मार्केट पे क्लिक करके आप श्योर करते हैं तो तुरंत के तुरंत बाय हो जाएगा। ये ये जो बाय फीचर है। होगा सर, ये जिस जो मार्जिन कॉल में अभी चल रहा है, मान लीजिए अभी आपका जो समझ 34 वाला जो है ना वो चल रहा है मार्जिन कॉल में, तो उस 67 पोजीशन वाला पर था। ये 67 मार्जिन कॉल टोटल होगा ये, तो हाँ अभी जो अभी परचेज टोटल बाय होगा। कर रखे हैं इसने। जी। तो ये मार्जिन जो होगा ये उस कॉल में होगा जो लास्ट जो अभी चल रहा है, जो कॉल मार्जिन उसका जो वहां पर मार्जिन एवरेज कॉल होके चल जैसे। रहा है, जो मार्जिन जी कॉल चल रहा है वो उसी हिसाब से उठेगा जो आपने ऑर्डर दिया है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। आप एक्स्ट्रा बाय करना चाहते हैं, मान लीजिए हमें एवरेज जी प्राइस को घटाना है, ये $3500 जी इसके एवरेज प्राइस को घटाना है, तब के लिए ये मैनुअल बाय है कि यहाँ पे हमने $500 का बाय कर देंगे तो भाई साहब जो हमारा 3576 एवरेज प्राइस था वो घट के 3189 आ जाएगा। जी और सर। ये अभी के अभी अलग से एक मैनुअल बाय होगा, जो आपके ऑर्डर लगे हैं वो उसी समय उठेंगे जो वहां पे रेट लिखा हुआ है। या फिर आप यहाँ पे कोई रेट डालते हैं, मान लो यहाँ पे हम डालते हैं कि भैया 2000 के रेट में बाय होगा $500, तो ये एक मैनुअल जी ऑर्डर चला जाएगा। जब भी मार्केट 2000 को टच करेगा एक $500 की आपकी अलग से खरीदी हो जाएगी। जो ऑर्डर लगे हैं वो उसी हिसाब से चलेंगे, जो 400 ऑर्डर लगे हैं वो 400 ऑर्डर उसी हिसाब से बाय होंगे जिस हिसाब से आपने परसेंटेज डाल रखा। जी सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। क्लियर हो रहा है। और यहाँ पे जी जो जी स्ट्रेटजी मोड हमने अंदर देखा था ये बाहर ही है, पहले बाहर से ही होता था कि हम स्ट्रेटजी मोड वेयर होल वेयर हाउस सबबिन मोड रियल टाइम यहाँ से सेट करते थे। अभी उन्होंने ये ऑप्शन यहाँ रेटिंग में भी दे दिया है। यहाँ पे यहाँ से आप वन शॉट और साइकिल भी कर सकते हैं, और आप यहाँ पे मोड भी चेंज कर सकते हैं। ये मेरा कॉल चल रहा है इसलिए इसमें मोड चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मोड चेंज आप केवल कर सकते हैं ऊपर के 4 कॉल के अंदर। पांचवा कॉल बाय हो जाता है तो फिर मोड चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हम यही नए कॉल में हमने दिखाया था, मान लीजिए कोई ऐसा कॉल जिसमें मेरा नहीं लगा है, अगर उसमें जाके देखेंगे तो ऑप्शन आपको दोनों जगह दिखाई देगा। यहाँ पे भी आपको मोड चेंज करने का ऑप्शन है, और ट्रेड सेटिंग में जाके भी आपको यहाँ पे मोड चेंज करने का ऑप्शन। ये सबसे ऊपर ही दे रखा है यहाँ पे, यहाँ से भी आप मोड चेंज कर सकते हैं। आई होप कि क्लियर हुआ होगा आपको। जी जी सर। जी जीपी और भाई, कोई सवाल है पुराने तो जो पूछ सकते यादें हैं, पुराने जो रोल क्यू है, नया जो रोल क्यू है, कितना फर्क लग रहा है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क, मतलब इतना चीज आ गया है। तो उस समय तो बहुत चीज करना पड़ता था मार्केट के अनुसार। और हम्म। अभी तो क्या है ना, सेटिंग में इतनी अच्छी अच्छी सेटिंग आ गई है। अब उसको समझना बहुत जरूरी है। एक एक चीज जो है ना, अब इतना चीज बता दिए, वो सारा ये हो गया, जंबल टाइप हो गया है। अभी उसको तो भाई, मैनुअली जितना जो है ना रोल वो। क्यू को समझते जाएंगे ना, जितना रोल क्यू को जी जी समझते जाएंगे, उतना ही ये इजी होता जाएगा। जी भाई जी। एक और चीज आपको बता देता हूँ जो बिल्कुल यूनिक आई है, जो पहले नहीं थी। कभी कभी क्या होता है कि हमने मान लो आधा आधा परसेंट की सेटिंग लगा के रखी है, 50 कॉल या 100 कॉल लगा के रखते हैं, और अचानक से मार्केट 25% गिर गया। जी तो 25% गिर गया तो आपके 50 कॉल बाय हो जाएंगे। जी लेकिन इसमें एक नया फीचर ऐड कर दिया गया है जिसको बोलते हैं हम एआई मार्जिन कॉल।
ये फीचर बताना थोड़ा सा आपको रह गया था, हाँ ये भी हाँ बता देता जी हूँ। इसका मतलब पता है क्या है, ये मैंने ऑन कर दिया। अब जी यहाँ पे क्या है, मान लीजिए हमारी सेटिंग लगी कि आधा परसेंट डाउन जाए और वन टाइम बाय कर ले, और कॉल जी बैक भी लगाए कि भैया आधा परसेंट नीचे जाए तो मार्केट को फॉलो करना, और जैसे ही 0.1% अप हो जाए बाय कर लेना। लेकिन हम्म, अगर आप एआई को ऑन कर देते हैं तो जैसे ही आपका आधा परसेंट नीचे जाएगा, बाय करने के लिए एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन आपका 0.1% जो कॉल बैक दिया था वो काम नहीं करेगा। यहाँ पे रॉयल क्यू की टेक्निकल टीम खुद यहाँ पे वॉच करेगी कि भैया मार्केट में कोई फंड तो नहीं है, मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज तो नहीं है। अगर नेगेटिव न्यूज है और 0.1% अप भी हुआ है तो भी वो बाय नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है ये मार्केट 25% गिरने वाला है। तो आपकी खरीदी नीचे 25% डाउन में ही होने वाली। यानी कि अगर आपके पास फंड शॉर्ट पड़ रहा है, मान लीजिए आपको 50 कॉल खरीदी का आपके पास पैसा था, आधा आधा परसेंट से आपका कॉल लगा हुआ था, और अचानक आपने देखा कि भैया 30 कॉल बाइंग हो गए, 20 कॉल का ही जी बैलेंस बचा है, तो आप जाके कुछ नहीं करना, केवल एआई को चालू कर देना, बाकी के 20 कॉल में वो सारा मैनेज कर देगा आपको। ओके। तो इसका मतलब ये एआई कॉल मार्जिन, ये जो है एआई मार्जिन कॉल, इसको ऑन जी, रखना चाहिए हमेशा या नहीं? ये दो तरीके के ट्रेडर के लिए, देखो रॉयल क्यू है हर तरीके के ट्रेडर के लिए। अब ट्रेडर की जी चॉइस अलग अलग है और ट्रेडर की सिचुएशन अलग अलग है, ठीक है। अब मेरे पास है मान लो 350 बार खरीदी के लिए पैसा, तो हम जी आधा आधा परसेंट से 350 कॉल लगा देते हैं तो 90% मार्केट कवर कर लेता है। जी जी लेकिन आपने मेरी कॉपी करी कि भैया आधा परसेंट के हिसाब से प्रॉफिट ज्यादा होता है तो हम भी आधा परसेंट का लगाएंगे। लेकिन आपके पास है 50 कॉल खरीदी का पैसा, जी तो 50 कॉल खरीदी में क्या होगा, जिस दिन 25% मार्केट गिरेगा आपका सारा फंड खत्म हो जाएगा। पता नहीं जी। अब उसके नीचे मार्केट मान लो 50% तक चला गया, और नीचे गिरा 40% पे आ गया, और नीचे गिरा 30% पे आ गया, मतलब 100% से 50% गिरा, 60% गिरा, 70% गिरा। अब मार्केट सत्तर जी परसेंट गिरने के बाद वापस ऊपर उठा 20%, फिर गिरा 20%, फिर उठा 20%, फिर गिरा 20%, तो आपका फंड जो था वो 50 कॉल के बाद खत्म हो गया। अब नीचे मार्केट कितनी भी मूव करे आप उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसी नहीं कंडीशन में आपको चाहिए कि आप एआई चालू कर दीजिए। तो ऐसे में क्या होगा, रॉयल की खुद उस 50 कॉल में मैनेज कर लेगा, भैया आधा परसेंट लगा था लेकिन ये अभी अचानक से 20% गिरने की संभावना दिख रही है, तो वो वहां बाय ना करके हो सकता है 15% नीचे बाय करे। तो इससे क्या होगा, ओके आपका कम पैसे में ज्यादा काम हो जाएगा। जी लेकिन जिसके पास पैसा है कि भैया 350 बार खरीदी का पैसा है, आधा परसेंट से कॉल लगा है, तो उसको ये चालू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको दिक्कत ही नहीं है पैसे की। हाँ हाँ वो तो चाहता है कि जी 350 ही बार खरीदी हो जाए, क्योंकि जितनी ज्यादा बार खरीदी होगी हाँ उतनी ज्यादा बार बिकेगा, एवरेज तो प्रॉफिट भी उतनी ज्यादा बार आएगा। जी जी तो ये अलग अलग ट्रेडर पे डिपेंड करता है, आपके पास फंड कितना है उसके आधार पर इसको चालू या बंद कर सकते हैं। आई होप कि जी ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हों। जी बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थोड़ा जो मार्जिन कॉल वो जो ड्रॉप होता है 1% और वन टाइम खरीदता है, तो किस हिसाब से, मतलब क्या सोच के लगाते हैं वो जी, कॉल ये जो सेटिंग करते ये हैं? चीज मैंने पहले सिखाई हुई है, चलो आज फिर से बता देता हूँ, एक मोटा थोड़ा मोटा हिसाब टाइम बता देता थोड़ा टाइम ज्यादा हो सकता है लोग बोर हो रहे हों, क्योंकि मैक्सिमम हूँ, लोग कोई तो बात काम नहीं। पे ही है। जी देखिए हमने तो पूछा था, जिसका जो भी सवाल है क्वेरी क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे किसी को रोका नहीं जाता भाई साहब। जी सर। एक सिंपल स्ट्रेटजी आपको बताता हूँ, आज मैं ये बताता हूँ कि स्ट्रेटजी बनाते कैसे। जी एक स्ट्रेटजी होती है जो ऑल टाइम के लिए काम करे, एक स्ट्रेटजी होती है करंट पोजीशन को देख के ट्रेड करना। जैसे कि ट्रेडर होते हैं, एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर होता है, एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर होता है, ठीक है ना। जी तो हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर ट्रेडिंग के हिसाब से। यदि आप लॉन्ग टाइम के लिए मार्केट में आए हैं, अगर आप 5 साल रॉयल क्यू में टिक लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं आप लाइफ टाइम टिके रहेंगे। 5 साल जी इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एक बुल रन का सीजन भी देखें कम से कम, और एक डाउन का सीजन भी देखें कम से कम, एक ऐसा सीजन भी देखें जिसमें अचानक से मार्केट क्रैश हो गया,
एक ऐसा सीजन भी हम्म। देखें जिसमें अचानक से मार्केट पंप हो गया, और एक ऐसा सीजन भी देखें जिसमें मार्केट साइडवेज चल रहा है पूरे एक महीने से भैया। एक अमाउंट है, उसी अमाउंट के ऊपर नीचे घूम रहा है। तो जब ये सारे सीजन आप देखेंगे तब जाके आप ट्रेडिंग में परिपक्व होंगे। ठीक है, तो जी फिलहाल बात करते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। मान लीजिए कोई भी कॉइन हमने सेलेक्ट कर लिया, एग्जाम्पल के लिए हम बीडीसी को ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना होता है, हम जिस कॉइन में ट्रेड कर रहे हैं सबसे पहले उसका हाई देखो। इसका हाई क्या है भैया, एग्जाम्पल के लिए 73,737। ठीक है ना, इसका लो जी क्या है भाई साहब, 15,473। यानी कि कैलकुलेट करें हम कि अगर 73,000 पे मार्केट गया और वहां से 15,000 पे आया, तो सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करो कि भाई साहब कितने परसेंट का डाउन कॉल आएगा। यानी कि अगर मार्केट 73,000 से गिरती है और 15,000 पे वापस आती है तो ये 79% गिरेगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं तो बिटकॉइन कभी भी गिरेगा तो 80% से ज्यादा नहीं गिरेगा। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है जी ना। अब हमको क्या करना है, हमको ट्रेडिंग बना स्ट्रेटजी बनानी है। कैसी बनानी है भैया, कि भैया हमारे पास जितना पैसा है उस पैसे को इस तरह डिवाइड करें कि कभी भी मार्केट अगर 80% गिर जाए तो हमारा सारा फंड खत्म ना हो। हम्म, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जी 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 तो अब यहाँ पे हमने एक चार्ट बनाया है एनालिसिस के हिसाब से कि भाई साहब मान लेते क्या है, देखो कई साथी हमारे कहते हैं कि रॉयल क्यों करना है, तो बहुत पैसा होना चाहिए। मैं कहता हूं बहुत पैसा नहीं होना चाहिए, अपने पैसे को मैनेज करना आना चाहिए। ये अथाह सागर है, आप यहाँ पे 1 करोड़ भी डाल दो, 100 करोड़ भी डाल दो, और अब अगर आपने मैनेज नहीं किया तो 100 करोड़ भी शॉर्ट पड़ जाएगा। और जी $1,000 में भी आप बिटकॉइन का ऐसा ट्रेडिंग बना सकते हो कि भैया $74,000 से $15,000 पे आ जाए, आपका $1,000 भी खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हमने 5-5% के डिफरेंस से सेटिंग लगाई। तो भाई साहब ये 80% कहाँ कवर कर रहा है, यहाँ पे कवर कर रहा है। यानी कि आपको केवल 36 बार खरीदी का पैसा है अगर आपके पास, तो भी आप रॉयल क्यू में 36 कॉल ओपन कर दीजिए और 5-5% के डिफरेंस से डाल दीजिए। यानी कि अगर केवल $360 ही है आपके पास, $380 ही है आपके पास, तो आप यहाँ पे बिटकॉइन में पूरी तरह से ट्रेड कर पाएंगे। भले आज 74,000 से क्रैश होकर 15,000 पे आ जाए, आपका फंड खत्म नहीं होगा। लेकिन हर स्ट्रेटजी का एक एडवांटेज भी होता है, एक डिसएडवांटेज भी होता है। मैं एडवांटेज की भी बात करता हूँ, डिसएडवांटेज की भी बात करता हूँ। यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है कि जब तक 5% से ज्यादा का मूवमेंट नहीं आएगा तब तक आपकी 2 कॉल एक साथ सेल नहीं होगी। और समझ रहे हैं? ये अगर थोड़ा सा 5% से ज्यादा का मूवमेंट नहीं आएगा तो 2 कॉल एक साथ बाय नहीं होगी। ये डिसएडवांटेज है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको पेशेंस रखना है। $360 में भी मैं गारंटी लेता हूं कि 5 साल में पैसा कम से कम 5 गुना करके देगा रॉयल। कम से कम 50 गुना कर दे कोई बड़ी बात नहीं। अभी पिछले 3 साल में $4,000 का $40,000 बना चुका हूं। लेकिन अगर जब लाइव रिकॉर्डिंग में या कोई मुझसे कमिटमेंट लेता है तो मैं कम ही बताता हूँ कि भैया 5 साल में 5 गुना होगा। भले मेरा 3 साल में 10 गुना हो चुका है, अगर 3 साल में 10 गुना हो चुका है तो अगले 2 साल में कहाँ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लेना। तो ये हुई ट्रेडिंग। अब मान लो हमारे पास थोड़ा ज्यादा पैसा है तो हमने 2% की सेटिंग लगा दी। अब 2% की सेटिंग अगर हम लगाते हैं तो हमारा भैया 90% कहाँ कवर होगा, यहाँ पे कवर होगा। यानी कि कम से कम आपको 120 कॉल का बैलेंस आपके पास होना चाहिए। 120 बार खरीदी, अगर $10 का आपने फर्स्ट बाय रखा है, अगर आपके पास $1,200 हैं तो आप 2% की सेटिंग लगा सकते हैं। कभी जीवन में आपका ट्रेड रुकेगा नहीं और कभी जीवन में आपको एक्स्ट्रा फंड डालने की जरूरत पड़ेगी नहीं।
और रॉयल क्यू जो प्रॉफिट दे रहा है आप चाहें तो डेली निकाल के उसको खर्च कर सकते हैं। कोई आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। देखो मार्केट में देखा कि भी आज $20 आए हैं, आप $20 विड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आदमी कहाँ गड़बड़ हो जाते हैं कि पैसा $50 का था, 50 बार खरीदी का था, हमने 2% की सेटिंग डाल दी, और जब मार्केट डाउन हुआ तो भैया 2% की सेटिंग डाली तो भैया 50 कॉल यहाँ पे खत्म हो गए, यानी कि मार्केट 40% गिरा और खत्म, आप बाहर मार्केट से। तो ये सिंपल स्ट्रेटजी है। अगर आपके पास 150 बार खरीदी का पैसा है, आप 1% लगा सकते हो। यहाँ पे देखो 90% कहाँ कवर होता है भाई साहब। ये कैलकुलेशन मैंने बनाया है, ये देखिए, यहाँ पे 232 कॉल चाहिए आपको, अगर आप 1% की सेटिंग लगा रहे हैं। और बिटकॉइन की बात करें तो यहाँ पे कितना था, 79, सॉरी गलत बता दिया मैंने, 80% कवर करना था, क्योंकि ये 79 ही डाउन गया। तो 80% कवर करने के लिए आपको पास 165 कॉल का बैलेंस होना चाहिए, यानी कि $1650 हैं। अगर $1650 हैं तो $10 का फर्स्ट बाय रखिए और आंख बंद करके 163 कॉल लगा के चद्दर तान के सो जाइए, कभी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। अब यहाँ पे एक और फंडा बताता हूँ, थोड़ा सा कम पैसे में काम करने। क्या काम करने का कि भाई साहब, ये तो हमने देख लिया कि भैया 73,737 इसका हाई है, 15,473 इसका लो है, यानी कि 79% कवर करता है। लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट है, अगर आप थोड़ा सा कम पैसा है और थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो इसमें आपको चद्दर तान के तो नहीं सो पाएंगे, लेकिन कभी कभी आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमने एक और सेटिंग बनाई है कि भैया एक फर्स्ट बाय अपन देख लेते हैं कि हमने एंट्री किस जगह ली, हमारा पहली खरीदी कहाँ पे हुई। तो हमने मान लो एंट्री ली थी 69,937 पे। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम देखते हैं कि 69,937 से 15,473 कितना दूर है, यानी कि यहाँ से कितना गिरेगा तो ये कवर करेगा, तो यहाँ से भाई साहब केवल 77% ही यहाँ से गिरने वाला है। तो सेम कंडीशन में अगर थोड़ा सा पैसा कम है तो ये 80% कवर ना करके आप 77% कवर करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, यानी कि 150 टाइम्स आप मतलब 150 कॉल लगाने का पैसा है तो भी आप यहाँ पे उसी तरीके से ट्रेड कर पाएंगे जैसे पहले कर रहे थे, यानी कि $1500 से ही आपका काम हो जाने वाला। क्लियर हो रही हैं ये बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ? ये एक सिंपल स्ट्रेटजी है जो मैंने बताने का प्रयास किया। बाकी अगर आप मार्केट देखते हैं, मार्केट के हिसाब से चलते हैं और चार्ट देख के ट्रेडिंग करते हैं तो आपको बार बार चार्ट देखना पड़ेगा, लेकिन आप उससे कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे कमा पाएंगे। जीपीजी आप म्यूट हो गए हैं, एक बार दोबारा से अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, जी जी, एक जी कॉल आ गया जियो, था उसे check करना। क्या मैं आपको समझा पाया कुछ? जी सर, जी बहुत बढ़िया से, मतलब ना चार्ट इतना बढ़िया आपने बना रखा है, तो बहुत बढ़िया आपने सर। जो पहले गलती की थी, मुझे ऐसा अनुमान, देखो मैं अंदाज से बता देता हूं कि आपने यही गलती की होगी कि दूसरे का ट्रेड देख लिया कि इसको ज्यादा प्रॉफिट आया, इसने क्या लगाया हम भी यही लगा देते हैं। पर ये बिल्कुल नहीं सर, देखा होगा बिल्कुल। कि भैया उसमें कितना पैसा चाहिए था, और हमने 50 कॉल का ही जी। पैसा डाला, और 50 कॉल नीचे हाँ, जाने के बाद जब आप मार्केट से आउट हो गए, मार्केट तो बहुत मूव किया होगा पर आपको प्रॉफिट नहीं आया होगा तो आप नेगेटिव हो गए होंगे। आई होप और कि ये पचास हुआ था कि परसेंट आपके साथ। पचास बिल्कुल परसेंट सर, ये बिल्कुल। संभावना है कि एक बार ट्रेड लगा भी दिया होगा, वो भी आपके आपने अपने अपलाइन से लगवाया रहेगा। इतना एक्चुअली डिटेल अपलाइन, से अपलाइन थोड़ा नहीं, वो थे सर, वो जो है ना वो सपोर्ट नहीं किया, तो सेल्फ अपने से जो है ना, मतलब खुजली कर करके जो है ना वो करते थे। तो यही था उस समय, तो थोड़ा सा जो है ना, तो बाकी कोई कि हालांकि। वो जो जीपी पीछे क्या हुआ आपके साथ, देखिए वो तो कंप्लीट नहीं कर सकते, बट आप मीटिंग में आएंगे तो आपका एक क्वेश्चन इफ बट डाउट नहीं रहने देंगे। जी सर, जी जीपीजी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जी, देखिए जो मैंने अंदाजा लगाया क्या वो सही था? बिल्कुल सर, 100% आप सही बोल रहे हैं सर, वही हुआ था।
जी, इसी कारण बहुत सारे लोग नेगेटिव हुए थे। एक समय था कि रॉयल क्यू के ऊपर नजर पड़ गई थी नेटवर्कर की। एक्चुअली रॉयल क्यू जो प्रोजेक्ट है वो नेटवर्कर के लिए कभी बनाया नहीं गया। वो बनाया गया था एक ट्रेडर की प्रॉब्लम को सोल्यूशन को लेके, यानी कि ट्रेडर की सारी प्रॉब्लम का समाधान चाहिए। इस उद्देश्य को लेके रॉयल क्यू बनाया गया था। और आप जितने भी लोग देखेंगे जो रॉयल क्यू से नेगेटिव हुए हैं, मैं गारंटी ले सकता हूं कि वो सारे के सारे नेटवर्कर ही रहे हैं, क्योंकि उनने केवल काय पे फोकस किया है, सामने वाले के $120 बर्बाद करवाओगे तो हमको $30 मिल जाएंगे। कहाँ $120 अमित भाई, कहाँ $120 की बात कर हंड्रेड। रहे हैं। भारद्वाज भाई जिस दिन मेरे से मिलने आए ना, उस दिन मैंने उनको बताया था कि गंगानगर में जो टीम है ना, वहां पे मैं मीटिंग करने गया था एक बार। तो वहां पे जाके देखा, वहां पे वहां के जो लीडर थे ना अदर टीम के, मान लो किसी दोस्त के पास 50,000 रुपए है, तो बंदे ने उस 50,000 से 3 बोट एक्टिवेट करवाए जी जी, तीन अपना बोट रैंक एक्टिवेट अचीव कर। करने के लिए। खाली अपना रैंक। उन्होंने ये नहीं देखा कि उस 50,000 से उसका ट्रेडिंग कितना होगा और उसके पास फंड कितना बचेगा, उस पे को तो कोई फोकस नहीं है। 50,000 में 3 ट्रेड एक्टिवेट करवाने, 3 बोट एक्टिवेट करने के बाद बताओ ट्रेडिंग के लिए कितना फंड बचेगा। और उनको ये गाइड नहीं किया गया कि आप कितने फंड से कितना ट्रेड लगाना है। बस उन्होंने ये टारगेट रखा कि अपने टीम की मैं ज्यादा से ज्यादा बोट एक्टिव करवा के मैं अपना टारगेट कैसे अचीव करूं। कम से कम 10-15 लोग मिले मेरे को ऐसे। और उसके बाद जिस भी एरिया में जाता था ना, चाहे वो गोवा हो, मुंबई हो, नैनीताल हो, शिमला हो, दिल्ली हो, जिस भी एरिया में मैंने रोल क्यू से रिलेटेड मीटिंग की ना, मतलब सभी 100% नेटवर्कर ने यही कर रखा था अपने टीम के साथ। मतलब ट्रेडिंग के नाम पे जीरो, किसी का ट्रेडिंग पे फोकस ही नहीं था। बस टीम बनाओ, टीम बनाओ, टीम बनाओ, रैंक अचीव करो। अब आपके अपलाइन का सपोर्ट आपको इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपके अपलाइन का भी शायद यही रहा होगा कि भैया वो नेटवर्कर थे, ट्रेडर नहीं थे, इसलिए उनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं था। कई बार हमने कई टीमों में ये देखा भी है कि अगर एक मेंबर जो ट्रेडर टाइप का है और अगर वो अपने अपलाइन से सपोर्ट मांग रहा है ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो अपलाइन का क्या जवाब आता है कि भाई साहब इस पे फोकस मत करो, टीम बनाने पे फोकस करो। क्यों आया ये जवाब? क्योंकि वो खुद टेक्निकल वहां पे इस स्थिति में नहीं थे कि वो आपको टेक्निकल समझा पाए। उनका फोकस नेटवर्कर थे और नेटवर्क बनाने पे उनका फोकस था। और हमारा फोकस क्या रहा है स्टार्टिंग से? भाई टेक्निकल पे फोकस करो, ट्रेडिंग पे फोकस करो, टीम आपका अपने आप बनेगा। और टीम नहीं भी बनेगा तो जो लोग हैं अगर वो ज्यादा पैसा कमाएंगे तो अभी तो हमको इंसेंटिव आएगा ना। तो हमारा बस। फोकस है उस इंसेंटिव पे जिससे दूसरे को हम पैसा पैदा कराएंगे, उसके बाद हम इंसेंटिव लेंगे। दूसरे को जोड़ के उसका पैसा खराब करके जो पैसा आता है उस पे हमारा कभी फोकस नहीं रहा। वो हमारा बाय डिफॉल्ट ही आता है। कीपी भाई, जिस उम्मीद से शायद आप मीटिंग में आए, उस उम्मीद से कहीं ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा, यही दुआ करते जी हैं। सर। मीटिंग में आते रहिए, आपके जो भी जी बट डाउट हैं वो दोस्त का मिलके क्लियर किया कीजिए, ठीक है। बाकी आप जी भी सर। मीटिंग में आइए, अपने लेवल पे भी कुछ बताइए, समझाइए दोस्तों को, क्योंकि न्यू कमर्स भी आते हैं मीटिंग में। जी। और कोई मैं खुद डाउट न्यू हो, कुमार कोई हूँ सर अभी। क्वेश्चन हो तो और और बताइए। आपके वीडियो से बहुत कुछ सीखा हूँ, और अभी 2-3 मीटिंग मैंने ज्वाइन किया, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो बहुत रेगुलर और आता आप एक रहूंगा बार सर। मंडे को जरूर आया कीजिए, उस दिन हमारा प्लान प्रेजेंटेशन होता है। 2 4 10 बार वो प्लान प्रेजेंटेशन आप देखिए, तो उससे आपको और भी डाउट क्लियर हो जाएंगे कि रॉयल क्यू एक्चुअली प्रॉफिट देता कैसे है। जी जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत थैंक यू टाइम कीपी दिया भाई। सर आपने। थैंक यू वेरी मच। आपने हैंड रेस किया और सवाल पूछा, और आपके सवाल के माध्यम से शायद हम बहुत सारे साथियों को भी क्लियरिटी दे पाए होंगे। आई होप। जी थैंक यू जी वेरी जी मच। जी। ये बहुत बढ़िया लगा सर, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये ऐसा नहीं लगता है कि एक बार बताने के बाद ना कि सब चीज सीख गए हों। अभी लगता है कि मैं इसमें से हार्डली 25 से 30% ही मैं लगता है सीख पाया हूँ।
बाकी तो अभी जो है ना, जब तक को आप चिंता ना खुजली करें, खांसी ये नहीं करनी मीटिंग इसमें। आप चिंता ना करें। आज की मीटिंग रिकॉर्डेड है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। आप इस मीटिंग को बार बार देखिएगा और आपको समझ में आएगा। जी सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। तो आगे हमारे साथ हैं सुनील जी। सुनील जी, आपको अनम्यूट का राइट दिया है, अपने आंसर म्यूट हो सकते हैं। सुनील जी, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है हाँ तो अनम्यूट कर लीजिए। जी नमस्कार सुनील जी, कैसे हैं आप? हाँ, सर सर नमस्कार, सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक नमस्कार। बहुत अच्छा लगा सर, ऐसा गुरु मिल जाए तो जीवन एकदम समझ लीजिए कि पार है। मैं तो आपको सुनता हूँ, मैं तो जब से टीचर हूँ, मुझे लगता है वास्तव में ऐसी ही टीचिंग होनी चाहिए कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत चीजें मैं मतलब आपकी सुनता ही रहता हूँ। और नीचे जो आपने स्ट्रेटजी बनाई थी, जो नीचे वाला दिया था कि एकदम से अचानक से मार्केट ऊपर चला गया, ड्रॉप कर दिया, तो उसमें हम डाल सकते हैं, सेकंड डाल सकते हैं, या मतलब उसमें लिमिट लगा सकते हैं। तो क्या वो करना जरूरी रहता है, या अभी तक जो देखिए, नॉर्मल दो हमारे टाइप से? के ट्रेडर हैं। देखो, जैसे किसी हम्म के पास पैसा कम है ना, तो वो इन चीजों का यूज करके भी पैसा बना सकते हैं। देखो, दो बहुत सारे लोग हैं और हर टाइप के लोग हैं। सबके माइंड में स्ट्रेटजी अलग अलग है, सबका फंड अलग अलग। हम्म। तो पहला चीज तो जिसके माइंड में रॉयल क्यू ये कहता है कि भाई साहब, अगर आप ट्रेडर हैं और आपके हम्म दिमाग में जो भी स्ट्रेटजी चल रही है, उसी हम्म स्ट्रेटजी से काम होना चाहिए आपके एब्सेंस में। यानी कि हम्म आपको मार्केट के चार्ट पे सामने बैठने की जरूरत नहीं है, मैनुअल ऑर्डर डालने की जरूरत नहीं है। आप जो चाहते हैं वही ऑर्डर डालेंगे आपके एब्सेंस में। तो उसने सारी फैसिलिटी दे दी कि आप सोचते हो यार कि अब चला गया, मेरे को अब में खरीदी नहीं करनी थी, ये तो फर्स्ट बाय कर लेगा। तो उसका भी हम्म ऑप्शन दे दिया कि भैया आप अमाउंट डाल दो कि इसके नीचे आए तभी ट्रेड हो। आप लोअर हम्म अमाउंट हायर अमाउंट डाल दो कि इन दोनों के बीच में ही ट्रेड हो। आप हम्म सेकंड्स डाल दो कि अचानक पंप हो जाए तो भैया इतने सेकंड तक फर्स्ट बाय रुक जाए, उसके बाद फर्स्ट बाय हो। तो हर प्रकार की फैसिलिटी दे रखी है, जैसी आपकी मर्जी है वैसा आप ट्रेड करवा सकते हो। और अब तो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग भी आ गई कि भैया आप चार्ट में अगर इस टाइप की इंडिकेटर बनती है तो उसमें भी डाल सकते हो कि भैया जब ये 25 MA जो है 100 MA को क्रॉस करे उस टाइम बाई हो, तो वो उस टाइम ही हम्म बाई होगा। हम्म परसेंटेज भी डाल सकते हो कि भैया अब 100 रुपए की चीज अचानक 200 पंप हो गई, जब तक 10% ना गिरे तब तक बाय मत करो। तो भैया परसेंट भी डाल सकते हो अगर अमाउंट नहीं, क्योंकि देखो अमाउंट भी काम करता है, परसेंट भी काम करती है। आपको 100 रुपए की चीज पता नहीं 200 जा रही की 300 जा रही की 400 डाल रही, तो आप वहां पे अमाउंट नहीं डालना चाहते 50 150 डॉलर, तो भाई साहब आप वहां पे परसेंटेज डाल दो कि जब वहां से 10% गिरे तब हमारा फर्स्ट बाय। तो सारी चीजें उसने अवेलेबल करवाई। जी सुनील जी, मेरी आवाज आ रही है? अनिल सर, मेरी आवाज तो आ रही है ना? हाँ क्लियर है, आवाज क्लियर है भाई आपका, तो सुनील भाई की तरफ से प्रॉब्लम। हाँ सर, हो आवाज आ सकता रही है है? कोई, जी जी आ रही है, हो सकता है कोई कॉल आ गया हो। हाँ हाँ, नहीं सर, वो वाईफाई बंद कर दिया इसलिए है। मैं ये कह रहा था अच्छा। कि बहुत छोटा सा सवाल था। आप जी समझिए, वो पूछिए। परसेंटेज निकालना मुझको बता दीजिए। जैसे 73,000 से 15,000 के बीच चला गया, तो वो परसेंटेज कैसे परसेंटेज निकालते हैं? का एक बहुत छोटा फॉर्मूला सवाल है, होता है मुझे जो आना। हमको हाँ। हमको तीसरी चौथी पांचवी छठवीं सातवीं हर क्लास में ये पढ़ाया जाता है। भाई। परसेंटेज का सीधा सीधा फॉर्मूला है। मान लो 70,000 गई थी, तो 70,000 माइनस कहाँ तक गई थी? 15,000। तो सत्तर निकालना हजार बताइए माइनस मुझे। 15,000 करोगे तो आपको डिफरेंस बीच का डिफरेंशियल हाँ अमाउंट मिल ठीक। जाएगा। हाँ कितना मिल जाएगा? ठीक। 55,000। हाँ ठीक अब है। ये 55,000 जो है, हम्म 70,000 का कितना परसेंट है? तो 55,000 में सीधा 70,000 का भाग दे दो सबसे पहले तो, हम्म ठीक है, और फिर हम्म 100 का गुणा कर दो, ठीक। तो परसेंटेज आएगी 78.57। ठीक है, बस यही है। और फिर भी सुनील भाई परसेंटेज वगैरह हम्म, या ज्यादा कैलकुलेट करना नहीं आए ना किसी दोस्त को, मान लो आप तो टीचर हैं, कर लेते हाँ हैं, जी। सिखाते भी हैं, फिर हाँ भी हाँ। नहीं आए ना तो एक बेसिक फंडा है, ज्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है। आपके पास हम्म, $1,000 है ना, बस दिमाग में ये सोच लो कि जी। इस $1,000 से मेरे को 50% मार्केट डाउन आए तब तक ट्रेड करवाना है। हम्म। ठीक है, तो आधा कर लो सीधा सोच सीधा। लिया और उसके अकॉर्डिंग ही वो परसेंटेज डाल दो वहां पे, 1%, 2%, 3%।
उस $1,000 को राइट साइड में वन वन टाइम कर रहे हैं, फर्स्ट बाइंग अमाउंट कितना है, लेफ्ट साइड हम्म में कितना परसेंटेज डाल रहे हैं वो काउंट कर लो बस। बिल्कुल इजी तरीका है, हम्म ज्यादा पजल नहीं होना है। जितना ज्यादा पजल हम्म होंगे ना उतने ही अपने आप को कंफ्यूज करेंगे। दिमाग में एक माइंड हम्म सेट कर लो, मेरे पास $500 है और मेरे को हम्म इस $500 से 50% मार्केट डाउन आए तब तक ट्रेड करवाना है। हम्म स्ट्रेटजी आपके सामने है, वो कॉलम आपके सामने है, राइट साइड में वन वन डाल दो। आपका फर्स्ट बाइंग अमाउंट मान लो $20 है, राइट साइड में वन हम्म वन किया है तो पर कॉल $20 उठाएगा। हम्म $500 कितने कॉल पे खत्म होता है वो सेट कर लो, और लेफ्ट साइड में हम्म परसेंटेज डाल लो कि आपको हम्म, कितने परसेंटेज तक वहां पे डालना है। लेफ्ट साइड में जी आपने 1% डाला है जी जी। तो 50 मार्जिन कॉल लगाई, आपने वहां पे 50 मार्जिन कॉल तो सेट कर लिए, बट रॉयल की उस हम्म 50 मार्जिन कॉल में आपके तकरीबन 30 से 35% को कवर करेगा। हम्म, जी जी। बस सिंपल उस तरीके से सेट कर लीजिए। मान लो ठीक एक ठीक। फंडा रॉयल क्यू में, मान लो आप जितने, मान लो आपने 50 मार्जिन कॉल डाले हैं और लेफ्ट हम्म साइड में आपने वन वन परसेंट डाला है, तो वो हम्म 1% इज इक्वल टू 1% नहीं है रॉयल क्यू की तरफ से, हम्म क्योंकि हर एक कॉल का अलग एवरेज प्राइस होता है और वो एवरेज प्राइस उठाता है ना, तो नीचे हम्म की साइड पे जो मार्जिन कॉल उठाएगा ना, वो हम्म तकरीबन 50% का तो आपने डाला है, बट वो हम्म, 35 के करीब ही आपका परसेंटेज को कवर करे। अच्छा। इस हिसाब से अपना कैलकुलेशन सेट कर। ठीक ठीक। बाकी अगर आपको ये परसेंटेज वगैरह निकाल के और सेट करना आता है तो आप हम्म, अपने हिसाब उस लेवल से आप सेट कर सकते हैं। मतलब जी जी। कहने का मतलब ये है, आप संतुष्ट रहिए, कंफ्यूज यस होने का यस। जरूरत नहीं है रोल क्यू में। अगर हम्म। कंफ्यूज ही होंगे भाई तो मैनुअल हम्म, ट्रेडिंग कर लेंगे ना, रोल क्यू की क्या जरूरत है। नहीं ठीक है सर। सीधी बात, रोल क्यू हम्म बनाया है रॉयल अपने क्यू यही टेंशन कहता फ्री है, रखने के लिए। रॉयल क्यू यही कहता है कि मैं मैनुअल ट्रेडर को चद्दर तान के सोना सिखा दूंगा। क्योंकि देखो वाह। 90% ट्रेडर जो हैं ट्रेडिंग की हम्म दुनिया में ये सोच के आते हैं कि भैया कुछ साइड इनकम हो जाएगी, कुछ पैसिव इनकम होने लगे। लेकिन एक हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, एक महीने बाद, 2 महीने बाद हम्म, पता चला कि भैया वो जी फुल टाइम ट्रेडर हो गए हैं और कंप्यूटर के सामने ही बैठे हैं। अभी और जी रॉयल जी। क्यू ये चाहता है कि उनको कंप्यूटर के सामने बैठने से मुक्ति दिला दूं भाई। अभी जी आपको जी लाइव एग्जांपल बताता हूँ, लाइव जी। एग्जांपल देता हूँ। तकरीबन 8 5 7 दिन पहले एक बहुत जबरदस्त क्रैश हुआ था ना, जी जी। उस क्रैश में तकरीबन एक 24 घंटे में 3 लाख ट्रेडर का 1.2 मिलियन नहीं $1 बिलियन जीरो हो गया था। अपने भी सर्कल से 15 20 लोग ऐसे थे जो नहीं माना, जिन्होंने और अपने 5 5 10 10 हजार डॉलर का अकाउंट जीरो कर लिया। जी। मैंने शेयर, उन्होंने स्क्रीनशॉट भी डाले, मैं शेयर हम्म करना भी चाहा सभी दोस्तों के साथ, बट उन्होंने मना कर दिया, अनिल भाई हम्म मत शेयर करना हमारा। हम्म, मैंने शेयर नहीं किया उनका। बट आपको ये बता दूं, जो भी जी। दोस्त फ्यूचर कॉल वगैरह की जो ट्रेडिंग देते, टिप्स एंड ट्रिक्स देते थे ना, हम्म पेमेंट ग्रुप, जो पेड लेके पैसा लेके जो लोगों को ट्रिक्स देते थे, वही लोग 5 दिन तक उनको अपना मुंह दिखाना मुश्किल हो गया। हम्म बहाने बना बना के यूट्यूब पे वीडियो बनाते थे, ये हमने तो पहले ही बताया था कि क्रिप्टो हम्म करेंसी सब्जेक्ट मार्केट रिस्क है, ऐसा हो हम्म, सकता है, वैसा हो सकता है। अब पता है वो क्या डाल रहे हैं, अब वो जी। ये डाल रहे हैं कि हम आपके लॉस को कवर करेंगे, बस हमारा ये प्लान और ज्वाइन कर लीजिए। नया प्लान अब मार्केट में और ले आए कि हमारा ये प्लान आप ज्वाइन कर लीजिए। हम्म तो बस एक फंडा क्लियर करके बताता हूं, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो चाहे फोरेक्स मार्केट हो, जहां पे लेवरेज लेके ट्रेडिंग होता है ना, वो ट्रेड करना ही बंद कर दीजिए लाइफ में। ये सो सर एक क्रैश जी। वाले दिन का आपने स्क्रीनशॉट शेयर किया था जिसमें एक मेंबर का फ्यूचर हाँ, ट्रेड में 5,80,783 डॉलर जो है वो लिक्विडेट हो गया। ये स्क्रीनशॉट अमित भाई जब मैंने शेयर किया ना, उससे पहले मैं 1 घंटा इसके ऊपर विचार विमर्श किया कि इतना पैसा उसने कितने टाइम में कमाया होगा जो उसने एक इस दिन पे में गवा हाँ, दिया। इस पे मैंने भी रिसर्च किया कि ये रिजल्ट है फ्यूचर ट्रेडिंग का। जिसमें जितने दिन से भी वो ट्रेडिंग कर रहा होगा, अगर उसने इतना पैसा, पहली चीज तो कमाया नहीं होगा, फिर भी अगर हम
देखो, नेगेटिव वे पॉजिटिव वे सब में देखते हैं, तो अगर उसने कमा भी लिया होगा 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, तो 5 साल बाद रिजल्ट क्या आया, सारा का सारा पैसा चला गया। और मुझे उम्मीद है कि नहीं कमाया होगा, और आज क्या रिजल्ट आ रहा है कि जो कमाया था वो गया, और जो घर का था वो भी चला गया। और हो सकता है भाई साहब, शुरू में कमाया था तो लालच बढ़ गया होगा, तो कहीं से कर्जा लेके लगा दिया होगा, तो कंडीशन क्या है, जो कमाया था वो भी गया, जो घर का था वो भी गया, और आज भाई साहब कर्जे में बैठे होंगे। और अब आज पोजीशन ये भी होगी कि भाई साहब इनको कोई कर्जा नहीं दे रहा होगा, और भाई साहब ये अब ट्रेडिंग की दुनिया से आउट हो जाए। जी जी। हो सकता है क्या ये? क्यों नहीं हो सकता सर, ये जब पूरा फ्यूचर ट्रेडिंग का रिजल्ट। और रॉयल क्यू क्या कहता है कि भाई साहब हम अगर आपको 1 रुपए देंगे ना, तो वो आपका हो जाएगा, कभी हम इसका स्टॉप लॉस नहीं लगवाएंगे। आप कल के, जैसे मैंने अभी बताया ना कि आज $20 का प्रॉफिट आया, आज के आज ही निकाल के खर्च कर सकते हो, क्योंकि ये $20 कभी स्टॉप लॉस में नहीं जाने वाले, कभी आपको $20 का लॉस नहीं लगने वाला, 1 रुपए का कभी लॉस नहीं लगता रॉयल क्यू में। भाई रॉयल क्यू ये कहता है कि भैया थोड़ा कम कमा सर। लो, शांति से कमा लो, लेकिन जो कमाओ जी वो अपना हो जाना चाहिए, फिर हमारा वापस नहीं जाना चाहिए। जी जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक्स थैंक्स सुनील भाई, ऐसे ही मीटिंग में आते थैंक रहिए, थैंक अपने क्वेश्चन आंसर करते रहिए। ठीक ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। श्रावण। श्रवण जी नमस्कार। नमस्कार। सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही जी है आ भाई, रही आ है, नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है सर। जी बताइए। अनिल सर, आपसे एक क्वेश्चन ये था। जी हेलो। अनिल सर, आपसे एक सवाल है श्रवण जी हाँ का। जी भाई। हाँ। अब सर, आपका भी अनिल सर ही नाम है, उनका भी सर, किसी से भी करूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये पूछ रहा था सर, जैसे ये आप बता रहे हो, अनिल सर बता रहे थे कि ये परसेंटेज, मान लो कोई परसेंटेज किसी को नहीं निकालना आता, तो कोई बंदा जैसे, जैसे मेरे सर 50 कॉल लगे हुए हैं, मैं 3 कॉइन यूज कर रहा हूँ सर अभी, 16 एक्रो और 1 इंच है सर। हम्म। तो सर तीनों में अभी 1 इंच में तो मेरा वन शॉट क्या है, कोई डॉलर है ना, मेरी गलती से ही फंसे थे सर। मैंने इतना डॉलर थे नहीं पहले, तो बहुत देखिए ज्यादा लालच के चक्कर में। रॉयल क्यू में डॉलर फंसता नहीं है, होल्ड हो सकता है। हाँ वो होल्ड हुए है सर, वो तो बाहर आ जाए, कोई फंसना दिक्कत तो नहीं है सर। मैं फंसना उसको बोलते हैं कि वो फंस गया और कभी निकलेगा ही नहीं, या फिर नहीं वो नहीं जीरो सर, में मैं है। सर मैं भी 3 साल से यूज कर रहा हूँ, इतना थोड़ा बहुत तो कुछ है सर, आपसे सीख ही रहा हूँ। हम्म। तो सर ये पूछ रहा हूँ, जैसे ये 50 कॉल है, तो सर ब्रेकर हुई, जैसे मार्केट लग रहा है, जैसे मीटिंग अटेंड करता हूँ, आप बता रहे हो कभी 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 मार्केट डाउन आएगा, ऐसे संकेत देते, तो सर उस टाइम ब्रेकर यूज करे तो? बेस्ट है, फंड का में तो ब्रेकर ब्रेकर, बेस्ट है। वही तो पूछ रहा हूँ सर, मैं सर ज्यादातर ब्रेकर यूज करता हूँ अब सर। ब्रेकर आप तो बेस्ट है, सर फंड मीटिंग, का में तो। अभी सर जी कुछ श्रवण जी, यहाँ पे एक चीज मैं इसमें ऐड करूंगा। जी सर। ब्रेकर लगाना बेहतर है, लेकिन मुझे ये बताओ ब्रेकर क्यों लगाते हैं कि भाई साहब जो हमारा फंड शॉर्ट है, तो मान लीजिए 1-1% से चल रहे थे, एक हमने ब्रेकर लगा दिया 10% का, ठीक है ना? जी सर। अब मान लेते हैं कि मार्केट वहां जो 10% का ब्रेकर था, उसी जगह पे सबसे ज्यादा मूव कर रहा है, और जो जब वो धीरे धीरे गिर के आपके 10% पे आया, तो आपका वो कॉल बाय हो गया, और उसके बाद जी अचानक से मार्केट 10% और धड़ाम से गिर गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपके ब्रेकर का आपको बेनिफिट कम मिल पाएगा। पहले हाँ हम वो तो ब्रेकर है। लगाते थे, पर अब रॉयल क्यू ने उसका भी सोल्यूशन दे दिया। हमको ब्रेकर नहीं लगाना है, हमको क्या करना है, जाके केवल एआई वाला बटन चालू कर देना है। तो एआई वाला बटन चालू करने से क्या होगा कि ये ब्रेकर कहाँ लगाना है, रॉयल क्यू खुद ही डिसाइड कर लेगा, और वहां पे ब्रेकर लगाएगा जहां मार्केट धड़ाम से गिरने वाली है। ओके सर, ओके, थैंक यू। अब ब्रेकर लगाने की भी रॉयल क्यू में जरूरत नहीं, ओके क्योंकि सर, आप वैसे कभी सर एक मैं, मार्केट में कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे कब मार्केट धड़ाम से गिरेगी, कब मार्केट एकदम से पंप करेगी, और कब कहाँ पे जाके साइडवेज रहेगी। हो सकता है कि जहां हमने 10% का ब्रेकर लगाया था, उसी वहीं पे 2% से लेके 8% तक मूवमेंट हो रहा है, और वहीं पे साइडवेज हो गई मार्केट 2 महीने तक। जी सर।
और जब वो 10% का उठा उसके बाद सीधा धड़ाम से 10% गिरी, तो फिर खड़खड़ खड़खड़ बाय हो गए। क्लियर है श्रवण भाई? ओके, थैंक यू सर। हर मीटिंग सर AI अटेंड करता हूँ, ये- सीखने बढ़िया को है। मिलता है। एआई मार्जिन, एआई का जो फीचर आया है उसके रिगार्डिंग अवेयर है ना? जो एआई का एआई जो मार्जिन फीचर आया कॉल है का बटन उसके, बताया है उसके रिगार्डिंग जानकारी है आपको? हाँ सर, एआई के रिगार्डिंग है ना सर। बढ़िया बढ़िया, फिर ठीक है। सर आपकी तो बस मीटिंग उसके अटेंड तो पास करता सिर्फ रहता हूँ बंद सर काम मैं भी। बचा है, उसको घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा एआई चालू कर दो। एआई में ब्रेकर वहीं लगेगा जहां एकदम से धड़ाम से मार्केट गिर रही है। अब अनिल सर मेरे भी वही दिक्कत है, मेरी अभी जैसे ये रॉयल क्यूब आईडी है, तो 2021 में लगाई थी मैंने भी सर, बीच में इनएक्टिव था, एक कॉइन में फंड था, अभी दो और इंक्रीज किया है, वो अभी सोल में वन शॉट किया हुआ है सर। तो सर अभी मेरे 2 मंथ बाद में होगी, तो सर अपलाइन तो ऐसे कुछ है नहीं सर, मैं मीटिंग से ही सीखता हूँ आपका। टेंशन मत लीजिए, पर आपको अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ने देंगे। नहीं सर अनिल सर, आपको तो पर्सनली मैं जानता हूँ, आप तो शायद नहीं जानते हो, मैं मिला ही नहीं सर, एक मेरा फ्रेंड है वो आपसे पर्सनली फेस टू फेस मिला हूँ, मैं उससे हेल्प लेता हूँ आपकी हर बार सर। ओके ओके, आपसे मिलना भी है सर मुझे एक बार। कभी आ जाइए भाई। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। अमित भाई 11 बज गए हैं, क्या मीटिंग रहा है जी आज का? जी जी। और थैंक्स, इतना आपने और आज काफी। का जो मीटिंग रहा है, और अनिल भाई को बड़ा पसंद आया आज का मीटिंग, और आई होप कि आप सभी साथियों को भी पसंद आया होगा। और एक चीज आपने नोटिस की, आज ये जो मीटिंग हुआ है ना, ये अनिल भाई की वजह से नहीं हुआ, अमित भाई की वजह से नहीं हुआ, अनिल अग्रवाल भाई की वजह से नहीं हुआ, सोनी जी की वजह से नहीं हुआ। ये मीटिंग इतना जबरदस्त हुआ है आप लोगों की वजह से। आप जब बिल्कुल सवाल पूछेंगे तो मीटिंग आपको जबरदस्त ही मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही जबरदस्त मीटिंग मिले, तो मैं यही कहूंगा कि भैया अपॉर्चुनिटी को खोना मत। जहां मीटिंग स्टार्ट हो सवाल पूछना स्टार्ट कर देना, तो आपको ऐसी जबरदस्त मीटिंग कई बार मिलेंगी। बिल्कुल। और ये ऑफर दोस्तों शायद ही किसी मीटिंग में मिलता है, तो इस ऑफर का बेनिफिट उठाइए, लाभ उठाइए इस वक्त का, क्योंकि ये टाइम फिर नहीं मिलने वाला है। जो निकल गया वो निकल गया, और जो निकल जाता है वो अपना नहीं होता है, तो फिर उस टाइम को अपना बनाने की कोशिश कीजिए। टाइम हो चुका है, टाइम मिलेगा दोबारा। हो चुका है बिल्कुल। तो दोस्तों, थैंक्स ऑल, थैंक्स अमित भाई, अनिल भाई, सोनी जी, केदार भाई, और जितने भी दोस्त मीटिंग में कनेक्ट हैं, भारद्वाज जी, और जितने भी अभी तक मीटिंग में दोस्त कनेक्ट हैं, सभी दोस्तों का थैंक्स। और स्पेशल थैंक्स अमित भाई का, जिन्होंने इतना बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया मीटिंग में। आज अनिल भाई, क्या बात है, आज सो रहे हैं क्या? भैया। या आप एंजॉय कर रहे हैं साथ की साथ में? नहीं, बस मैं मीटिंग एंजॉय कर रहा था भैया। अच्छा अच्छा, वही ओके मैंने थैंक। सोचा, मैंने लोरी तो सुनाई नहीं यार, मैंने तो काम की बात करी। आज काम की बात इतनी ज्यादा कर दी ना अमित जी आपने, बस बोलने का मौका ही नहीं मिला आज। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। तो पॉइंट दोस्तों, छोड़ा ही नहीं मैंने। कल संडे है, और संडे भी अपना टेक्निकल सेशन है, तो आज की मीटिंग को करते हैं यही समाप्त। मिलते हैं कल फिर सेम टाइम सेम जगह है अगले ही दिन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कमाते रहिए रोल्कू के साथ। गुड नाइट। गुड नाइट ऑल ऑफ गुड नाइट। सभी साथियों को नमस्कार, सभी को जय हिंद।